एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। हाजिर हो चुके हैं हम आपके सामने टीवी लाउंज लेके। एके बज़ का वो शो है टीवी लाउंज जिसमें हम पाकिस्तान के ड्रामा को हफ्तेवार रिव्यू एंड डिस्कस एंड उसका एनालिसिस, उनका तिया पांचा करते हैं। और इस तिया पांचा के लिए मेरे साथ हमेशा होते हैं मेरे दोस्त। एके बज़ नाम ही काफ़ी है। अरसलान खान, अस्सलाम वालेकुम। आपने वालेकुम अस्सलाम नहीं, एक दोस्त नहीं, आज कुछ दोस्त उधर भी बैठे हुए हैं तो एक अजीब ही प्रेशर में होगा कुछ जो भी होगा। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हम ऐसे करके ना बात करें, तुम भी ऐसे हो। नहीं, वो हमारे मुंह आधे आधे आएंगे फिर लोग कहते हैं कि आपका कैमरे के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता है। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा गुजरा हफ्ता आपका? टायर्ड है ना? हाँ, कुछ चीज़ें तो हमने मीनिंगफुल में डिस्कस कर ली होंगी, वो है आप कल देखेंगे। हाँ, आज हमारा पहले हमने वो रिकॉर्ड किया। तो हमने कोई सहरियाँ और ये वो चीज़ें, आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है, चलती रहती है। क्योंकि आरी अशरा जा रहा है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया है। जिसने सहरी अफ्तारी करानी वो निपटा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो हम प्रेशराइज हो गए इसमें। तैयारी हो गई आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर पतों का आई जा रहे हैं कि नहीं? यार आई एम नॉट श्योर अभी। आई कैन नॉट से एनीथिंग कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। आई एम प्लानिंग, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ओके, चलो। और आज मल्तान जा रहे हैं? हाँ जी। You are going to Multan? Yes. Okay. मैं आज मेरी एनर्जी लो है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ थोड़ा। यार अफ्तार करके वाकई बंदा थक जाता है। नहीं, अफ्तार करके नहीं, मैं वैसे ही थका हूँ। अच्छा। मतलब नहीं तुमने भी कहा कि तुमने मेरी बात को सेकंड नहीं करना। नहीं, लेकिन जो सच्ची बात है वही बतानी है बेसिकली। नहीं 2-3 दिन से नहीं हुई ना। हाँ ठीक है, चलो इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आज इस एनर्जी में वो होगा। आगे देखो, रावी चैन ही चैन लिखेगा। चीन ही चीन, मैंने सुना है चैन ही चैन नहीं होता ये लफ्ज। आगे देखो, रावी चीन ही चीन लिखता है। हाँ, चीन ही चीन होगा क्योंकि वो वहीं से। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। तो चलते हैं फिर। आज ड्रामे हैं हमारे पास थोड़े से जी, क्योंकि हम इतने थके हुए हैं कि हम थक ही गए हैं। थके हुए लोग हैं। बहुत थकेले हैं हम। तो नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि एनर्जी आ जाए वापस। रमजान के जो ड्रामास हैं उसमें से एक हमने और जो है ना वो पत्ता सरकार रमजान, हाँ उनमें से एक और जो है वो नहीं, वो हम लास्ट में कह चुके थे कि चादर हम नेक्स्ट वीक नहीं करेंगे। तो लेकिन मुझे एक चीज याद आई, वो मैंने डिस्कस ही नहीं की। आपने कहा था हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी ऑफ ट्रैक। हाँ, वो उसमें जब उसकी शादी होती है सुबह, वो जो उसने कुर्ता पहना था ब्लैक वाला, तो वो देख के आपको कुछ डेजा वो नहीं हुआ? तो मैंने तो बताया था कि अरसलान तुम्हारे वाला कुर्ता है। नहीं बताया था? बताया नहीं, शो में नहीं बताया था, वैसे बताया था। अच्छा। ये जो दानिश तैमूर का वलीमे का आउटफिट है, हाँ, वो आपने पिछले साल ईद पे पहना था, छोटी ईद पे। तो हमने कहा वो भी हम थोड़ा मेंशन करें। वो तस्वीर अपनी भी लगा देना, साथ दानिश भाई की भी लगा देना। ठीक है। तो ड्रामे है आज हमारे पास 9। तो उसमें है सबसे पहले यूं ही, फिर मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक, मेरे बन जाओ, तेरे बिन मेरे बन जाओ, चेंटो के मामे। और एंड पे है हमारे पास है अल्लाह आपका भला करे। एंड पे कौन सा है? फेरी टेल। अच्छा हाँ, क्योंकि चांद तारा तो हम कल्टी मार दिया ना उसको। चले फिर शुरू करें। चले शुरू करते हैं यूं ही से। जी। जी मून, यूं ही आ मिले हो यूं ही। अच्छा क्यों आया आपको? मजे का लगा? नहीं, एक्चुअली अच्छा था। इस वीक ड्रामा मुझे थोड़ा बेहतर लगा, और वो जो शादी वाले सीन थे वो भी मजे के थे। कुछ चीजें ना मुझे अभी भी किम की समझ नहीं आ रही, या तो वो वाकई ही बहुत ज्यादा बेवकूफ है कि वो जो जैसे शादी से उठ के वो चली गई। तो मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि अमेरिका की दुल्हन भी ये नहीं करेगी। अमेरिका की दुल्हन भी ये नहीं करेगी। एक घर में फंक्शन हो रहा है तो मेजबान तो नहीं उठ के जा सकते ना भाई, जिसकी शादी है वही उठ के चली जाए। और जाने के लिए कोई इमरजेंसी का सीन भी नहीं है। वो बस एक इनविटेशन देने जा रही है उस बंदे को जिससे उसके जो दादा है वो बहुत अनवांटेड बंदा है। हाँ, तो वो वाली बात थोड़ी वो अब उसके लिए अमेरिकन होने वाला। अच्छा नहीं, मैंने एक चीज वो जनरली ही बदतमीज नहीं, किम की एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है। किम ना बहुत ज्यादा रिजिलियंट है, रेजिस्टेंट है। वो ओड्स की तरफ जाना पसंद करती है। मतलब जो चीज उसको नहीं पसंद होती ना वो वही करती है, जो चीज नॉर्म्स के खिलाफ होती है। जैसे अब आप देखो, ओके उस सीन में ये सारी बुर्का पहन के जा रही थी, ये अपने आप को कवर कर सकती थी। लेकिन उसने कहा कि मैं कवर नहीं करूंगी, मैं जीन्स टॉप के साथ ही जाऊंगी। ठीक है। तो उसने अपना सारा अपना वो भी शौक पूरा कर लिया। और शादी करनी थी, दानियाल का रिश्ता है, इसने कहा नहीं मैं तो दाऊद के साथ शादी करूंगी, क्योंकि उसने वो उस चीज के खिलाफ जाना था। Now it makes sense. हाँ,
क्योंकि तो किम का अगर character ऐसा इसको है। उधर से भी नोट शुरू से भी नोट करें ना हाँ। कि जो फॉर एग्जांपल दानियाल अगर उसे कहता भी है कि मेरे साथ चलो, तो उसने नहीं जाना, उसने कहा मैं दाऊद के साथ उसने जाना। दाव, हाँ, तो वो ओड्स की तरफ जाना पसंद करती है, उन चीजों की तरफ नहीं जो इजीली मिल जाए। हाँ फिर ठीक है, हाँ, फिर तुम्हारी तो बात शी इज क्या कहते हैं उसको, तो इसलिए भी इस चीज को हम इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर वो लोगों को नामों से पुकारती है तो उसके बिहाइंड भी जी, यही उसकी logic रिजिलियंस है या ढिठाई है। अदरवाइज वो अब रजिया को खाला आंटिया कह कहने सकती में है, कोई हाँ हाँ लेकिन वो रजिया इसलिए कहती है बिकॉज वो किम है। ओके नाउ इट मेक सेंस। ये तो वाकई एक नया ये एंगल किम का मैंने नहीं character है। सोचा था ये कभी भी। किम की ये पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि शी गोज ओड्स के खिलाफ, बिल्कुल ना, ऑड्स के खिलाफ नहीं, ऑड्स के हक में। ओड्स के साथ, सॉरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर सॉरी दकावा मैं था। चले। अच्छा हाँ sorry। हाँ, तो उसने खैर सरैया और इकबाल को भी जोड़े दिलवाए जी, जी, जी। अपने बाप के पैसों से, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ बल्कि वो उधर अच्छा मैं वही बता रहा हूँ, मैं अब हर चीज को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि वहां पे भी वो जो उसने कपड़ों को लेके बहस की कि नहीं ये भी इस तरह का जोड़ा, वो भी यही वो था, भी इसी के लिए, वो भी बीइंग किम, ठीक है। और ये वैसे ही जब वो उसने हाथ के ऊपर उपटन, लगाने yes। के लिए, अच्छा ओके वो भी किम था। उसने कहा नहीं तुम लगाओ, तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत को कुछ नहीं होगा, मैं बदनसीब नहीं हो जाऊंगी अगर तुम, तो वो चाहती है कि वो, इसका मतलब राइटर ने डेलिबरेटली डेलिबरेटली की है ये सारी तो वो चीजें। सरवत नजीर इस अच्छा फिर ये भी डेलिबरेटली होगा कि एक्सेंट में अमेरिकन है तो नहीं करनी। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन प्लीज। तुम तो मुझे वो कुछ ज्यादा ही करने पे तुले हुए हो कि किम जो है बाद में तुम कहोगे कि किम जो है वो अच्छा नहीं अब तुम गलत साइडों पे मैं उस तरफ चला गया, हाँ चले गए थे वापस पैदाइश वाले टाइम पे, वो एक गलत बात है। तो खैर नहीं ऐसे नहीं मजाक के अलावा राइटर ने बाकी इस चीज की बाकी दाद मत दिया। अब देखो बार बार उसकी सास उसको कह रही है रजिया कि दुल्हने बात नहीं करती हैं, दुल्हने फिर भी वो करेगी, कहती मैं तो करूंगी, मैं तो किम हूँ। बाकी नाइमा बेचारी का मुझे दुख हुआ, हालांकि नाइमा का कोई ताल्लुक भी नहीं था, ना भी दिखाता तो चल जाता, लेकिन नाइमा की एंट्री वाज नॉट मैं बता रहा हूँ ना, वो तो ऐसे लग रहा था वो अभी मिस्टर बजाज का उसके लिए रिश्ता आया ना, जैसे वो खुश शायर वेल नॉन चेहरा नहीं है ना शायद, तो मे भी इसलिए नहीं आप वो सीन दोबारा जाके देखें जब उन्होंने एंट्री की नाइमा ने नसीमा के साथ, तो नाइमा तो बहुत खुश थी कि शुक्र है मेरे सर से उतरा, छूटी दाऊद से, उसके तो ये वाले एक्सप्रेशन थे। फिर आगे जाके सिंपैथी भी हासिल करनी है ना आगे जाके, वो फिर हमारे टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों की सोच है, वो सिंपैथी भी लेनी है हमने। है मुझे हुस्ना बहुत पसंद है, वैसे ये हमारे लड़कियों को ज्यादा नहीं वो कर लिया है तो है, अब है तो है। हाँ ठीक है तो हुस्ना और दानी का भी मुझे सीन पसंद है, जो हुस्ना ने उसको ठुड्डा कराया, इससे बंदे को तो वो तो बहुत अच्छा प्लॉट जा रहा है, मुझे वो बड़ा पसंद आ रहा है। वो हुस्ना इज वेरी गुड गर्ल, और हुस्ना को अब ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहेगी। मेरे ख्याल में अगर हम चीजों को इतना लॉजिकली लेके चल रहे हैं तो शायद राइटर इस चीज को भी लॉजिकली इंडोर्स कर दे कि शायद नहीं हुस्ना नहीं करे, उसको वो जोड़ नहीं है, तो शायद हो सकता है कि दानी जैसा लालची बंदा हुस्ना को डिजर्व करता ही नहीं है। नहीं दानी हो सकता है शायद उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाए बेहतर, शायद पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा बाय द वे इस ड्रामे ने आगे भी बढ़ना है कुछ, इसमें वो मैंने सुना है कि वो आना है कुछ सालों का गैप, हाँ आगे शायद हो सकता है इनके बच्चे शच्चे हो जाएंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं देखा कि उनके फादर जा रहे हैं वापस, हाँ वापस जा रहे हैं। किम का भी इरादा खैर यही है कि मैं अमेरिका चले जाऊंगी, लेकिन जाएगी नहीं, तो बड़ी टिपिकल सा ये स्टोरी हो जाएगी। देखते हैं अभी क्या होता है। लड़की बाहर से आई है, उसको पाकिस्तानी कल्चर पसंद आ गया, उसको पाकिस्तानी चीजें पसंद आ गई, रह गया, ऐसा कभी नहीं रियलिटी में होता भाई। लेकिन वैसे अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन शुरू नहीं है, बट हो जाएगा आई एम श्योर। चलो लेट्स सी। गाड़ी वाला सीन बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं होगी, या अगर होगी तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा कि वो उसको पाकिस्तान से प्यार हो जाएगा, या वो जो चीजें आप फिल्मी चीज है ना, वीर ज़ारा टाइप हो जाएगी। हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में, अगर होना होता तो इसकी इंडिकेशन बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। कितने एपिसोड हो गए इसके? इसका आज थी 10वीं एपिसोड, 10 है ना, तो 10 हो गए तो 14 और एपिसोड रहते हैं, इन्होंने कहा 24 ही रहेंगे। वेरी गुड, ये एपिसोड की जो है ना वो काउंट अच्छा है, तो फिर ठीक है ना, तो अभी तक ऐसा कोई, तो आगे कुछ और ही स्टोरी है। चलो ठीक है। तो गाड़ी वाला सीन मुझे बहुत बुरा लगा, वो जो गाड़ी में दाऊद और किम कन्वर्सेशन इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो पता लग रहा था कि वो एडिटेड है, वो अगर असल में गाड़ी में बैठ के जाते ना तो अच्छा लगता। नहीं वो मुश्किल होता है शूट करना, ड्रामे वाले करते हैं, कौन नहीं करता, करते हैं जिन्होंने ओरिजिनल दिखाना होता है वो बड़ी लेकिन मेहनत वो करते हैं। उन्होंने उसको बड़ा रोमांटिकली शॉट दिखाना था, उसका वो उस सिंपल गाड़ी में वो वाला शॉट नहीं हो सकता था मेरे ख्याल में, शायद वो जिस तरह का फ्रेम था। जाके तुम दोबारा देखना,
मैं स्टेबल दोबारा मैं क्यों देखूं? जिस जगह प्रॉपर मैं यूं ही देखूंगा। स्टेबल सीन चाहिए ना, वो फिर कैमरा हिलता है, फोकस आउट होता है, ऐसा होता है कि नहीं गाड़ी में अक्सर कुछ ऐसा के सीन हो जाते हैं, तो ये तो उन्होंने फोकस दिखाना था चेहरों हाँ को। हाँ, वो कुछ उन्होंने उसमें थोड़ा रोमांटिक फैक्टर डालना था, वो मुझे बुरा नहीं लगा। चलें। वो हमारा अभी से नहीं, वो 90 30s 40s से चलता आ रहा है। वो जो गाड़ी में पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा करते हैं, वो तो शाहरुख खान की कितनी फिल्मों में होता है यार। अब रकीब से में बड़ा था, रकीब से में तो सारा एमएम आलम रोड में एम आलम दिखाया गया दिखाते था। थे। चलो, चले खैर आगे moving on चलते हैं। to- मुझे प्यार हुआ था। हाँ मुझे प्यार हुआ था। जी मून, मुझे प्यार हुआ था। मेरे ख्याल अच्छा में भाई, ना- तुम्हें आपको एक बात बताओ, ट्विटर पे ये अब ट्रेंडिंग होना शुरू हुई है बात कि हम दिल चुके सनम और इसकी स्टोरी सेम है। हमने हालांकि एपिसोड 1 से ही अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इस ड्रामे में ना सारों की अंग्रेजियों में मसले हैं। अब क्या हुआ है? पिछले एपिसोड में क्या था? नो वाह, नो। वाह, इस एपिसोड में है थैंक गॉड। थैंक गॉड। ये होता है, नहीं, थैंक की ਹੁੰਦਾ है? होता है, सैंग। नहीं ये होता है सुपर कूल। वो एफ से होता है ना, थैंक गॉड होता है। ये कुछ और ही था, ये आपके फ्रेंड ने कहा था, जावियर ने। नहीं वो कनाडा से है ना, कैनेडियन एक्सेंट होगा शायद। हम तो नहीं गए ना कनाडा में, क्या पता कौन सा एक्सेंट होता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ भी शायद ड्रामे च भी कनाडा तो हो गया है, ड्रामे से पाकिस्तानी भाया गया ना। नहीं, आई थिंक बाहर से पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको क्या पता? नहीं उस वो भी नोट कर रहा है, बाहर से पढ़ के आया वो। वो सिर्फ अंक ही नोट कर रहा है। और हफ्ते में 6 दिन पूछता है आ जाएगा। अंक ही कब आना है, अंक ही हफ्ते को आना है, अंक ही इतवार को आज आ जाएगा। अच्छा नहीं बाय द वे, अच्छा चलो व्हाटएवर। हाँ। लेकिन नहीं तो वो इस वीक की बड़े कोई बकवास से सीन। शुक्र है अल्लाह का कि लोगों ने इस चीज को रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि दिस इज नॉट अ वर्दी ड्रामा, दिस इज अ शिट ड्रामा। अच्छा ये सिर्फ हम नहीं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी, ये शुक्र अवाम है, भी मैं कह वही रही कह है रहा हूँ और ना, इसके शुक्र है। ड्रामे के नीचे भी पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि माहिर जो बंदी है, शी इज एन इवल पर्सन, शी इज एन इवल पर्सन, जो अपने मोहसिन को नहीं पहचानती, जो अपने घर वालों को जिसको फिक्र नहीं है, जिसको अपने लूले प्यो दी फिक्र नहीं है, जेड़ा जिन्होंने लकवा मार गया बेचारे नु, उन्होंने ओदी फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ है तो सिर्फ अरीब की है कि वो किसी तरह मिल जाए मुझे। ठीक है, ये क्या है? आई एम सो सॉरी, ये गलत मैसेजिंग दी जा रही है हमें। नहीं मुझे तो वो जो आपने- इस पे गोली वाला सीन हाँ, था, हाँ। उसमें उसका जो अस्पताल में जिद करके बैठना तो किसी भी हवाले से जस्टिफाई नहीं लगा। ये सिदराबाजी करेंगे जस्ट। और उससे भी ज्यादा जस्टिफाई बात मुझे ये नहीं लगी, इन सब वाकयात जो चलते आ रहे हैं डिफरेंट जोन में, उन सब में अगर इसको फिल्मी भी अंदाज से सोचें या रियलिटी के अंदाज भी सोचें, तो अब अगर आपका एक इतना बड़ा एक और इशू उसी खानदान से हो गया कि आप उसको गोली लग गई और उसके हॉस्पिटल में हो, उन्होंने अभी तक आके घर में कोई अपने नाबू को बताया है, किसी को कुछ तो बता दें कि भाई आप रात को क्या कांड करके आए हो, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उन खानदान के साथ आपकी क्या क्लैश चल रही है। और ये एक तो मुझे इलॉजिकल बात लगी, आप उधर तक तो जाओ ही ना कि भाई माहिर की क्या सेल्फिशनेस है, तो ये तो कुछ। अच्छा इसमें ना, अच्छा मैंने ना एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोट की है इस ड्रामे में कि गलती माहिर की भी नहीं है, असल कल्प्रिट माहिर की माँ है। बड़ी कोई मुझे लगता है कि वो गोल्ड डिगर तो माहिर की माँ है, माहिर तो नहीं गोल्ड डिगर, माहिर को तो प्यार है अरीब से, वो औरत गोल्ड डिगर है, वो उसके बार बार आके ईयर फिटिंग करती है उसकी कि जी ये हो गया वो हो गया। तो बस और फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को शायद अगर ऐसा ना हो जैसे मतलब होने को जा रहा है, अगर तो ये जाती है अरीब के पास, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि आगे इसने मर जाना है, मुझे से फील आ रहा है साथ में, क्योंकि उसको कुछ बीमारियां भी होने लग गई है ना, उसको कोई कैंसर हो जाना है, बीमार है, ऐसे दिखा रहे हैं कुछ। तो वो कुछ खांस रहा था अभी उसमें, और ना मैंने किसी कमेंट में भी पढ़ा था कि उन्होंने उसके ओएसटी में देखा है कि ये हॉस्पिटल के कुछ सीन आने हैं 7 के। अच्छा। तो शायद 7 को मार भी देते हैं। और अगर अरीब अभी सॉरी क्या नाम है माहिर माहिर और उसके करेक्टर का क्या नाम है, अरीब माहिर और अरीब, अगर इनकी शादी हो जाती है तो उसकी माँ का जो गोल्ड डिगरनेस होना है उसको ये कैसे वो करेंगे,
नलिफाई करेंगे कि भाई वो भी किसी पाथ पे आएगी ना, क्योंकि अगर उसने जो गलत सोच रखी उसकी वजह से उसके हस्बैंड का भी लकवा मार गया उसको, हाँ वो जो उन्होंने सारा कारवा दिखाया, तो फिर तो ये ओपन एंडेड रह जाएगा सारा सीन। तो इस तरह के कमर्शियल ड्रामों में इतनी ओपन एंडेड चीजें नहीं होती। कुछ ना कुछ तो एंडिंग देगी ना। सिद्रा बाजी सियानी भी आनी है माशाल्लाह, एमए उर्दू किया हुआ है उन्होंने, ऐसी बच्ची नहीं भी वो तो नहीं है। हाँ नहीं वो डाइजेस्ट भी लिख रही हैं 11 साल से। अच्छा फिर फाहा की अम्मी अपनी गंदी एक्टिंग लेके आ गई हैं। हाँ मुझे बहुत बुरी लगती है वो औरत। ऊपर से फाहा ने इस दफा जो हॉस्पिटल में एक्टिंग की है, जवाब नहीं उसका, ठीक है, उसने मैं कहता हूँ झंडे गाड़ दिए हैं। अच्छा हाँ क्या कहा है उन्होंने? पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता। कुछ कहा है मुझे पता है। उसने डायलॉग बोले थे बड़े अजीब से, मुझे याद नहीं है। तुम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा वो वाले हाँ हाँ मुझे वो ठीक लगे थे। ये तो वही बात हुई ना कि शेर आया तो शेर तुम्हें पसंद आ गया। नहीं आप देखिए कि वो शुरू कहां से हुई है। इंप्रूवमेंट का चांस हर बंदे को देना चाहिए एज अ क्रिटिक। आई फील लाइक ये उनका हक है। आप ये देखिए वो शुरू कहां से हुई है। हाँ वैसे चलो दे देते हैं तो ये उसको। सीन होता है इस हिसाब से। क्रिएटिव लिबर्टी दे दिया क्रिएटिव आपको, लिबर्टी बशमा मतलब बाजी। हम मतलब इतने भी आप बंदा नुक्ताचीनी ना करने मैं बैठे तो ना। 10 साल छोटी हूँ तो मैंने बाजी बना देता है बशमा बेटी। ठीक हाँ आप अच्छा कर रही हैं। वो कुछ- आप मेरे दामाद में बड़ा अच्छा कर रही हैं। आप उसके कंपैरिजन में वो देखो ना जब वो उनके पंडाल में आई थी। हाँ ओह माहिर अजहर, हाँ अब देखो कितनी चीप लड़की हो। अब कंपेयर अब समझ लगी आपको। वैसे एक्सेंट वही था, चीखने में उसके गले की वो जो वो क्या है पसंद है। तरावट भी वही थी। बेटा अभी नहीं, अभी बहुत लंबा अभी रास्ता बहुत है। लंबा रास्ता बशमा बहन आपका बहुत लंबे ओके पैंडे लंबिया ने रामा इश्क दिया। चले आगे, मूविंग ऑन। आई थिंक कुछ है कहने के लिए? इट्स अ वेरी बैड वेरी बैड ड्रामा, वेरी बैड। पुस्सी मतलब आपने हर एक को यार अरसलान आप देखो, आपने हर एक को दुखी बैकग्राउंड स्कोर लगा के हाँ। मजलूम बना मतलब दिया। हर सेकंड बार कहानी सुनो, हाँ, मजलूम बन जाते हैं वो मेरी लोग। तुमको क्या मतलब अभी उनके अंदर क्या चल रहा है, हम किसको सपोर्ट किसको करें। प्यार हुआ था? हाँ एग्जैक्टली। किसके प्यार की कहानी? साद की सुना रहे हो वो तो रो रहा है, अरीब की सुना रहे हो वो रो, माहिर की सुना रहे हो वो रो रही है। एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप? बाजी बहुत तुसी सिर्फ एक फेमस गाने दा अच्छा द थिंग इज कि फायदा अभी चुकिया है। फॉर एग्जांपल अभी शादी भी हो गई थोड़ा बेहतर भाई साथ आप कन्फेस कर दे कि मैं तुम अभी वादे कर ले, कसमे वादे कर ले। साद एक कार्ड का उल्लू है बस ठीक है और माहिर एक गोल्ड डिगर है। मूविंग ऑन। मेरी बात सुनो, माहिर ने जिंदगी में कभी मूव ऑन का लफ्ज नहीं सुना कि लाइफ में मूव ऑन होना भी कोई चीज होती है, कि स्टिक टू वन थिंग ही रहना सारी जिंदगी कि नहीं अरीब ही है बस मेरे वास्ते, होर मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं ते भाई अरीब नू चाहनी हां। तो दूसरी भी तो यही हाँ। कहती है कौन? वशपा। हाँ और वो भी है फजूल में उसकी आशिक बनी हुई है, उसका कुछ ना लेनी ना देनी, फजूल चौधरी आशिक बन गई है। हाँ। ये वाला काम बड़ा शुरू हो रहा है इन ड्रामों में। मेरे भंजाओं में भी यही है, वो फरदीन की कजन एमी उसकी आशिक चलो बनती फिर जा रही है। अब चलते हैं ना फिर। हुक नहीं जी, तेरे बिना मैं नहीं। अच्छा, तेरे बिना तू नहीं। ठीक है मैंने लिखा उस प्रकार में है ना। ठीक है चलो तो तेरे जी बिना मून तेरे बिना मैं नहीं। अच्छा है तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं तो अच्छा है, अच्छा जा रहा है, लेकिन स्टोरी थोड़ी थम सी गई है, मुझे ये थोड़ा अगली एपिसोड में हो रही है एक्सेलरेट। हाँ 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 उन्होंने क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको? किसको? रेस दे दी है अब। अच्छा Accelerate- बोल रहा था accelerator बोल पे दिया पैर रख तूने, दिया। accelerate बोल दिया था। हाँ ठीक है। तो अच्छा है, पर मुझे टहनियत पे बहुत तरस आ रहा है। अब वो बेचारी गई है सारा कुछ छोड़ के अपनी माँ बाप के घर, माँ बाप बेचारे वही बात करें, बेटी की शादी हो गई, हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, तुम मुझे चाय बना के दोगी मैं चाय पीऊँगा, ये हमारी जिंदगी है। जिन्हों ब्याया च ना उदो पता कर लवो कि बेचारी केड़े-केड़े मुश्किलात अच्छा, झेलती है। आप- हालांकि ना ये फाइनेंशियली नहीं। कोई इतने गरीब है। नहीं है। अच्छा मुझे एक बात दो, वैसे तुम इस चीज को सपोर्ट करते हो कि अगर वो चाह रहा है 2 शादियां करना तो इसमें क्या गलत है? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वोकल होना अपने पॉइंट को लेके, अपने पॉइंट को लेके। वो शोर ही नहीं, मुर्तजा शोर नहीं है अभी। मुर्तजा अगली एपिसोड में जाके शोर होगा, या अभी जो उसने ताहिरा बाजी के साथ बात की है हाँ। वहां पे आपको थोड़ी सी इंडिकेशन आती है कि मुर्तजा शोर है। अदरवाइज तो मुर्तजा पेंडुलम की तरह कभी इधर जाता है नूरुल्लाह की तरफ, कभी इधर जाता है तहनीत की तरफ, वो पेंडुलम घूमता जा रहा है। मुर्तजा को नहीं पता क्या करना है। अब मुर्तजा को पता लग रहा है अब जाके,
मुझे अब फील आती है कि जब उसकी बर्थडे आई है तब उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं नूरुल लैन के बगैर नहीं रह सकता। अब वो यहाँ पे भी रेडी है कि मैं तहनीत को छोड़ दूंगा, क्योंकि जब उसको ताहिरा बाजी पूछती है इसी एपिसोड में, ये कितनी 16वीं एपिसोड में ताहिरा बाजी जब उसको पूछती है कि तहनीत का क्या, तो कहता है उसके बारे में मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ, बाकी मैं श्योर हूँ कि जिंदगी मैंने नूर के साथ गुजारनी है। ओके ठीक है, ओके, गॉट हाँ, गॉट तो वो ये नहीं चाह रहा कि मैं 2 शादियां करूं, वो कह रहा है कि मैं तहनीत को छोड़ के नूर के साथ शादी ठीक है। करूं। अच्छा, एक कोई हमारा कमेंट आया था क्या हमने इसका और किसका मुझे प्यार हुआ था हमें महर का। हाँ, अब जरा उसको इधर हम उन्होंने कहा है कि आपको महर का अरीब के लिए तड़पना जो है वो अनजस्टिफाइड लगता है, बुरा गलत लगता है, जबकि वही मुर्तज़ा अब नूरुल लैन के लिए तड़प रहा है तो आपको वो ठीक लगता है, जस्टिफाइड लगता है। क्यों? क्योंकि वी हैव लिव्ड विद मुर्तज़ा। अच्छा, नहीं, एक और जस्टिफिकेशन ये है कि मुर्तज़ा के केस में तहनीत इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। तहनीत ने भी समझौता ही किया हुआ है। हाँ, तहनीत कोई खुशी के साथ शादी करके नहीं बैठी हुई मुर्तज़ा के साथ। ठीक है, और चलो ठीक है, ये बात मान लेते कि तहनीत शायद कदम थोड़े थोड़े बढ़ाए हैं, लेकिन जो भी कदम बढ़ाए उसने जहर वाली जबान या ऐसे शुरू में उसने इंडिकेशन जरूर दी है कि मतलब अभी हम साथ नहीं है। और दूसरी बात ये कि महर दूसरी शादी नहीं कर सकती, मुर्तज़ा कर सकता है। एक टाइम पे 2 शादियां महर नहीं कर सकती, तो ये इसकी ये तो रिलीजियस पॉइंट भी बता दूं ना मैं, कि ये भी एक चीज है। तो आप नहीं, यू कैन नॉट नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं, इसको आप इसमें रिलीजन वाला फैक्टर ना भी लेके आओ। नहीं, अगर आप इसमें रिलीजन वाला फैक्टर ना भी उसके अलावा भी ये, हाँ, तो तब भी ये बड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा प्लॉट डिफरेंट है। और हमने जर्नी देखी है ना, महर की जर्नी नहीं पता अरसलान हमें। हमें तो आउट ऑफ नोवेयर दूसरी एपिसोड में दिखा दिया कि एक लड़का है जो गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है, एकदम से महर को और महर को तो कोई भी पसंद आ सकता है। महर का तो कोई गोल्स ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। महर के तो कोई गोल्स ही नहीं है, कोई लड़का उसे आके ऐसे पकड़ ले और 4 लड़कों में। एंड माय डेट के नूरुल लैन और मुर्तज़ा बचपन के दोस्त हैं और प्यार है, मंगनी हुई। और तहनीत अपने गोल्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और अपने करियर को लेके कितनी क्या कहना क्लियर है या स्पेसिफिक है, तो इसको आप उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। महामलक में और सिद्रा सहरमान में बहुत फर्क है। ये तो सिद्रा सहरमान के पीछे पड़ गया वैसे। सॉरी। हाँ, अच्छा, तहनीत बेचारी पे मुझे बार बार तरस आ रहा है। बेचारी फिर माँ बाप के घर जा रही, फिर वो बेचारे, लेकिन वो गए हुए हैं किसी खाला फुफ्फो की तबीयत खराब हो गई अभी। अब पूरा हफ्ता देखना गुजर जाए ना तहनीत की जिंदगी पे, पहाड़ गुजर जाएंगे, तहनीत रुल जाएगी, मर जाएगी, ख्वार हो जाएगी, फिर माँ बाप वापस आके इसकी हालत देखेंगे। ये मुझे दुख हो रहा है। ये जब किसी करैक्टर को निकालना हो ना, मंजर से हटाना हो, इस्लामाबाद चला गया हो किसी रैंडम फुप्पो दे कोल जिन्हें कोई जानता ही नहीं, वो इमरजेंसी हो गई है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन लव यू महामलिक जी, आपने बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा। नहीं, ड्रामा का बिल्कुल बहुत परफेक्ट जो भी जा रही, मुझे तो हर चीज ठीक लग रही है, राइटिंग वाइज। हाँ, बहुत अच्छा, हर एक बड़ी चुन के रखे हुए। वही अगेन आई से ताहिरा की हम कैरेक्टर की बेइज्जतियां करते हैं, लेकिन मैं उसमें कभी एक्टिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको कभी नहीं कहा कि वो बुरा है। वो जो भी एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही है। इस ड्रामा में सिर्फ एक्टिंग वाइज एक फ्लॉ है, बुशरा अंसारी, अदरवाइज कोई नहीं है। सॉरी, वो है। अब देखो रज़वान, वो इस एपिसोड में जब ताहिरा उसको आके बताती है कि मुर्तज़ा, मैं इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वो एक्ट्रेस रही हुई है अपने वक्तों की, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बल्कि कुछ साल पहले तक भी। मैंने एस्थेटिक्स को जिंदगी भर सपोर्ट किया है। हर इंसान जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, लेकिन अगर आपका कोई क्राफ्ट है और अगर आपका क्राफ्ट आपके उस एस्थेटिक्स की वजह से अगर ज्यादा इंप्रूव होता है तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर वो आपका क्राफ्ट ही उसकी वजह से मर गया है, आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बोटॉक्स की वजह से एक्सप्रेशन नजर नहीं आते, नॉर्मल एक्सप्रेशन वो नहीं लगते। और इसमें अगर आप वो कहें कि नहीं जी मेरा बोटॉक्स कराएं, आपका राइट है, या फिर आप एक्टिंग ना करें। फिर वो अपने क्राफ्ट के साथ जो है ना वो कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने काम के साथ फिर आप ऑनेस्ट नहीं है, आप अपनी शक्ल के साथ ऑनेस्ट हैं। तो या फिर आप शक्ल के साथ ऑनेस्ट होके फिर वो वाला काम करें जहाँ पे आपको अपना ये वाला क्राफ्ट यूज नहीं करना, आप एंकर बन जाए। आप अच्छी होस्ट बन सकती हैं, बल्कि बनी हुई हैं। ब्रंच विद बुशरा बड़ा फेमस एक
चलता होता था PTV पे। जियो टीवी के ऊपर। पीटीवी पे भी होता था जियो शायद। टीवी पे आता था, अच्छा। जियो टीवी पे आता था, ब्रांचविद बुशरा। तो हाँ खैर तो क्या करें। चले मूविंग ऑन करते हैं। हाँ, बड़ा बुरा वो सीन था अरसलान। हाँ बहुत बुरा था। एक्टिंग वाइज जब उसको ताहिरा आके बताती है कि मिर्जा तो नूरलान से शादी करेगा, क्या था जो बुशरा आपा ने किया था। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। चलें हाँ हुक जी। या मेरे बन जाओ। आई थिंक हुक हुक जी, मून हुक। दो के साथ आई थी हुक की 17वीं और हाँ 18वीं। ये रैंडमली कुछ बिला हो वजह गया। बैठे बिठाए उन्होंने कहा हम दो की इस्तीफा डालेगा, हम मर्जी है, हम जियो हम कर सकते जियो हैं। नहीं है, तुम क्यों इसको हर दफा जियो कह देते हो? मैंने ना ये कोई 15वीं दफा हो रहा है। ये 1000वीं दफा हो रहा है। ये नहीं ये क्यों डाला है ये एयर भाई। यार भाई का मुझे याद आ गया है। जी हालांकि वो शुरू पे टन 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 वो भी आता है इस पे जो हाँ है, ठीक है। वो भी आता है लेकिन फिर भी हाँ ठीक है। तो हाँ कैसा रहा फिर हुक आप बताएं। मुझे एकदम है आके वही आपके वाली बात और मेरे वाली बात भी कि हर करेक्टर का कुछ पता नहीं है, किसी एपिसोड में वो कुछ कर रहा होता है, अगली एपिसोड में वो कुछ और करने लग जाता है। अब हया का बहनोई बिला वजह ही गोल्ड डिगर बन गया ना, बिला वजह बना बिला वजह गोल्ड डिगर बन गया। एक और उसके अगर- वक्त बदल गया, हालात बदल गए, हाँ। जज्बात बदल गए। हाँ हाउ पता नहीं। हाउ कैन अ पर्सन लाइक ऐसे चुटकियों में चेंज हो सकता है कैसे? नहीं, ये शगुफ्ता भट्टी जानती हैं या और वो फॉर डोगर भाई एग्जांपल शायद वो डोगर अच्छा जानते देखो हैं। मेरी बात सुनो, अगर वो गोल्ड डिगर होता ना हाँ तो वो इतना खुश ना होता ज़ियान के साथ उसकी शादी के लिए। वो बड़ा खुश था कि ज़ियान के साथ इसकी शादी हो जाएगी। है मगरों लाथ रही है मेरे। हाँ मुझे लग रहा था कि जैसे इसके ऊपर कोई बोझ है, जबकि वो वहां पे जॉब भी करती थी, घर के खर्चे में हाथ बटाती थी, सारा कुछ करते तो वो ये शो होता था कि वो इसके लिए बोझ है, वो गोल्ड डिगर नहीं है। हाँ तो अब वो खुद ब खुद ही इन 17वीं और 18वीं है, 17वीं और 18वीं। हाँ 18वीं एपिसोड में वो गोल्ड डिगर हो गया। गोल्ड डिगर बनना था तब बनता ना जब पता चला था कि जाफर इलाही के साथ इसका आप ये निकाह सब हुआ है। छोड़ें, आप सब छोड़ें, आपको वो जो है रेशम रेशम के अभी करंटली क्या ऑब्जेक्टिव है समझ आ रहे हैं? अब तो उसकी बैक स्टोरी भी बता दी ना, एमी ਉਹਦਾ फ्लैशबैक पा देता ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। और उस फ्लैशबैक का कोई किसी ड्रामे की कहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्लॉट ट्विस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो बस 7 आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा शेरोज अफसवारी को दिखा दें, कोई नहीं वो भी कास्ट का हिस्सा है तो उसका भी एक सीन डाल दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी प्यारी मैंने कहीं बात पढ़ी या कहीं देखी या जो भी इस ड्रामे से रिलेटेड, मुझे नहीं पता, शायद मैंने कोई कमेंट पढ़ा था, कमेंट होगा। वो होगा कि जी अगर जो वो रेशम उसे तो आपको पता है ना वो शेरोज क्या नाम है उसका, हाँ शेरोज अफसवारी, उनके कैरेक्टर का नाम भी कुछ इस तरह से ही है। शहीर शहीर के कैरेक्टर को हाँ। वो आ कहते भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ जो भी है, और वो उसको जी बड़े प्यार से समझाता है और वो जी बड़ा ये वो, और जब उसने हया को कहा तो तब उसने अलाउ ही नहीं किया उसको कि इनकार करे कि भाई वन साइडेड की वजह से। उधर उसका वन साइडेड उसने एक्सेप्ट कर लिया और इधर उसका वन साइडेड उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये भी एक कंफ्यूजन है, क्लैश कर रहा है ना, ये क्लैश कर रहा है ओवरऑल अपनी आइडियोलॉजी के साथ राइटर ही क्लैश कर रहा है ना। आई थिंक लाइक जैसे कि जितना वैसे अब टाइम बढ़ता जा रहा है ना, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या बैक स्टोरी है, कहाँ से बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो अब लोग ज्यादा मेरे ख्याल में उस नजरिए से ड्रामा देखना लोगों ने शुरू किया। लेकिन अब अभी भी राइटर्स जो है ना, उनको लगता है कि वो वन लाइनर की बेसिस पे, बड़े प्लॉट की बेसिस पे कैरेक्टर्स को कुछ भी डायलॉग दे के कहानी चला सकते हैं। नहीं होता ऐसा अब नहीं होता, होता। अब ऐसा नहीं है। अब एक एक नुआंसेस को लोग देखते हैं, एक एक बारीकी को लोग देखते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा मेरी जान। नहीं तो देखते खैर, नहीं देखते नहीं देखते। नहीं देखते। हाँ तभी तो बन रहे हैं ये तेरे बिन क्यों तभी बन तो रहा बन है? रहे इस पे उसमें प्रोडक्शन हाउस का कसूर ही नहीं है। खैर चलो चले। मुझे बड़ा मजा आया जयान को जो उसने पीछे से पिस्तौल मारी है ना, मैं तो कहना जयान को मार ही देना हूं। जान को गोली लग जानी चाहिए थी। अभी नहीं बाज आया, अभी पुलिस थाने पहुंच गया है। हाँ की जानना है वो जो तू? मेरे दिल कर रहा था वो जो उसके अब्बू ने थप्पड़ मारे वो बहुत पहले मार देने चाहिए थे। वो फिर भी नहीं बाज आया, फिर भी बाहर से आया। वो फिर भी लगा हुआ है। क्या चाहता है वो? मुझे जयान की बिल्कुल समझ नहीं है। तो तुमने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखी है जी, तुमने अपनी आंखों के सामने सारा कुछ देखा है, फिर भी तुम डिटाई के ऊपर कायम हो। भाई सलाम है, तुम साबित कदम नहीं हो, तुम एक सच्चे आशिक नहीं हो, तुम एक बेवकूफ हो, तुम एक जाहिल हो जो ये हरकतें कर रहा है फजूल में। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो है कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मातड़ से हैं, कहे मातड़ वो क्या होते हैं? मतलब एमी से, पंजाबी का लफ्ज है भाई, अच्छा मतलब एमी से हैं।
अच्छा सही सही। हाँ अच्छा तो मेरी बात सुनो एक और हाँ कि अगर तो जिस तरह की अगर उसका इफेक्ट हया पे आ जाता हाँ तो वो तो खैर जाफिर लाही ने उसको देख लिया, जिस तरह का बंदा है जाफिर लाही, बंदा उसकी प्यार मोहब्बत में ही उसके पास नहीं जाता हाँ कि जी। भाई कोई पता नहीं मेरी हाँ, उसमें ज्यादा हाँ, जुल्म होना हाँ, शुरू हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। तो वो भी नहीं है लॉजिक ना। कुछ भी नहीं है बाबा, लॉजिक है ही नहीं। नहीं मुझे नहीं, एपिसोड 2 थी कोई भी नहीं पसंद आई, सॉरी टू से। मेरा दिल करे मैं इसे ड्रॉप कर लूं। अच्छा अब हिना दिल पजीर ने भी उसको जाफर की बीवी मान लिया है आको। नहीं उसको लालच दे दी ना कि भाई वारिस उधर से नहीं मिल रहा तो इधर से मिल जाएगा, उसका एक मोटिवेशन फैक्टर ये वो चलो फिर समझ रेशम आता तो तुम्हें पता है फिर तलाक है जहाँ वो साइमा हमारे रेशम आई है। जाती है। शाइस्ता कैसी थी? भाई उसने इसमें कोई सर खाया है शाइस्ता ने, कहाँ वैसे वो है नई भाभी? ऑस्कर विनिंग है, कहाँ है नई कैंडिडेट भाभी? है वो, ऑस्कर विनिंग की कैंडिडेट हाँ है। कैंडिडेट है लेकिन जीतेगी फाहा की अम्मी। लेकिन नहीं, जब तक फाहा की अम्मी है कोई और नहीं जीत सकता भाई। उन्होंने वो मजीद है, वो मुकाबला उन्होंने टक्कर दी है वैसे। वैसे टक्कर है शाइस्ता की। टक्कर है लेकिन वो इतना चलन में नहीं है ना हुक, तो इसलिए चलन हम में नहीं है, हाँ, ये इसलिए इसलिए हम फाहा की अम्मी को ही देंगे। चले हाँ चले मेरे moving बन on जाओ। to मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। जी वो मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। अब वो प्लाट से तो हट गया उस चीज से, वो वायरल वीडियो लीक वीडियोस वाले। लेकिन मुझे लगता है वो फैक्टर यूज होना है। पिछली एपिसोड में उसने जिक्र किया है ये चीज बाबा। मुझे ना मेरे बन जाओ की अच्छी लगती है। वो आपके अंदर वो फैक्टर डाल के रखते हैं भी, अब कब करेगा ये, क्या करेगा, मतलब करना तो वो है। सिचुएशन अब भी हो सकता है कि इससे भी वर्स वाले में जाके वो हो। शायद मुझे लगता है जब ये मुझे लगता है इनका हो जाएगा, जकी के साथ शादी हो जाएगी शायद। उसकी जेलसी में करें लीक। और क्या किस अब क्या मोटिवेशन फैक्टर होगा कि वो ये वीडियो लीक करे? वो ये देखेगा कि जो अज़मिया है वो अपनी लाइफ में खुश है, तो उस जेलसी फैक्टर में भी कर सकता है। लेकिन अज़मिया कैसे खुश होएगी? पहले उसको जकी से शादी करनी जकी से पड़ेगी, शादी। और अगर जकी से शादी हाँ, तो हुई फिर होगी नादरा का अज़मिया रिश्ता की, टूट जाएगा। नहीं फॉर एग्जांपल अगर जकी से शादी हुई होगी, अच्छा नादरा से कभी रिश्ता नादरा का भी तो इशू है ना यहाँ पे। अदरवाइज तो अज़मिया जिस तरह की लड़की है, हर चीज तो बिस्मिल्लाह करने वाली, हर शैते आमीन कह देंदी है। नहीं वेट अ सेकंड, नहीं वेट अ सेकंड, वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग यार। वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग। अच्छा फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, अभी तो वो बेटी का रिश्ता करे, बेटे को बाद में करेंगे। अब भी फॉर एग्जांपल जकी की और इसकी शादी हो जाती है, और फिर वो देख लेते हैं दोनों को, फिर वो वीडियो लीक करेगा, है ना? लेकिन तब तक तो जकी और उसकी दोस्ती हो जाएगी, वो तो अज़मिया उसको बता देगी कि ये तो मेरे पहले की थी गलती, ये वो दैट्स इट। देखो फिर सिर्फ जकी ही उसके साथ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो होना है वो हमारी सोच से बहुत बड़ा होगा। हाँ शायद ये भी हो सकता है, जिससे हम सोच रहे हैं। मतलब आपको अगर आप तुम सोच राइटर तो अरसलान तो आपको पता है कितनी बेसिकली वो उसको सिंगल होते हुए ही लीक करेगा, तब जकी इसको एक्सेप्ट करेगा, शायद ये अदरवाइज कोई और इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं नहीं बनती है। हाइपोथेसिस। हाँ एक और ऑस्कर विनिंग इस हफ्ते आई, वही आपकी फ्रेंड अज़मिया की अम्मी। अजीब वो लैके बह जाती है अपने तमाशे, ओदे तमाशे नहीं हो रहे खत्म होंदे। वो आज भी हंस रही थी वो ना असल में वो ना डायरेक्टर कहता है कट, तो वो कट के बाद के भी कुछ सेकंड शामिल हो जाते हैं, बाद में हंस रही होती है, वो बीच में आ जाता है। वो अजीब ही लगी हुई है बाजी। ना हार्ट अटैक आज तक होया उस औरत नू, पता नहीं की जानदी है। चले अच्छा मूविंग ऑन टू बस इतना ही है। फरदीन की उधर शादी हो रही है हाँ कसम के फरदीन, साथ। अब वो अच्छा चल रहा है। वो फरदीन कहता है कि भाई नहीं अज़मिया मिली तो मैं क्या करूं, मेरे पास ही ऑप्शन है, मैं इसको क्यों अच्छा भाई में वो उनकी भाभी थी जो आपने उनकी बहन बना दी थी, अच्छा, वो उनकी भाभी थी। ओके बड़े हाँ वो ताया है इनका। अच्छा मैंने ये कॉल लिखी थी। अच्छा ये अभी तक वापस क्यों नहीं जा रहे? इसके अब्बू भी तो बाहर रहते थे ना, हाँ तो ये इधर आके बस ही गए हैं। तो इसकी शादी नहीं ना हुई, फरदीन की अच्छा, शादी के लिए आए थे, ओके। तो करवा के ही जाएंगे, नहीं तो कितनी बेइज्जती होगी उनकी मुआशरे में यार। अमेरिका में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कि फरदीन उनका कब वलीमा अपनी वोटी को लेके आएगा। रिसेप्शन इस है। ड्रामे का नाम होना चाहिए तो वोटी लेके जानी है। नहीं फरदीन ने मेरे वोटी- दर्जी बन जाओ नहीं था। वो तो था ही था। चलो आगे चलो। तो वैसे वो मुझे दर्जी जकी की वो एक्टिंग बहुत पसंद आई एंड पे ना, जब अज़मिया अपने डिजाइन कपड़े दिखा रही होती है, वेरी नाइस ही वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। जबरदस्त, बड़ा प्यारा सीन था। आई थिंक उसको ऐड करवाऊंगा उसको इसको वो करेंगे भी सही। हाँ ये स्किल भी ऐड जाहिद अहमद करेंगे। बड़ा अच्छा नहीं एक चीज इधर मेरी रह गई, जकी वाली कोई बात थी अब मुझे भूल गई है। हाँ वो एजुकेशन वाला पॉइंट आपने डिस्कस ही नहीं किया इसमें।
कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू वेब सीरीज ली, क्योंकि उसको पता लग गया अज़मिया ने भी कह कि मेरा और रज़िया का मुकाबला नहीं है यहाँ पे सिर्फ- उसको। यार ये एक चीज मैंने आपको वो पता नहीं कौन सा उसके ड्रामा था जिसमें काबिल मैंने कहा बनाना था चाहता है। कि औकात देख के प्यार करो, वो कौन सा ड्रामा था? यही था। नहीं, नहीं ये नहीं था, मूवी थी, मूवी नहीं थी, कोई ड्रामा था। बख्तावर बटाटर, आपकी फ्रेंड हाँ बटाटर को जब प्यार हुआ था सियासतदान से। हाँ, तो मैं ये बोला था। तो इधर देखो ना, उसको पता है कि मेरा मैच नहीं है, उसने ये चीज एक्सेप्ट की हुई है। तो इतनी थोड़ी सी होनी चाहिए बंदे को, अपनी औकात पता होनी चाहिए। अच्छा, फरदीन की कज़न को एकदम फरदीन से प्यार हो गया, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। पहले वो खिलाफ थी कि फरदीन ने हम सबके सामने अज़मिया को बेइज्जत किया, उसकी इंसल्ट की, सारा कुछ किया। एकदम कहती मैं तो बचपन से जो है ना वो फरदीन को ही पसंद करती। होगा ऐसे, नहीं वो मुझे ठीक लगा। नहीं। ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं रिश्तेदार, फौरन प्यार हो जाते होते हैं ऐसे रिश्तेदार। फिर लड़कियों की तो अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। भाई मेरी बात सुनो, जो कोई एक एलिजिबल जो हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनकी साइकोलॉजिकल जो भी बीमारी चल रही हो, वहां पे प्यार हो जाते होते हैं। चलो सही है, जहाँ पैसा होता है वहां प्यार हो चलो जाता चलो है। आगे चलो चलो चलो। मूविंग ऑन टू तेरे बिन तेरे बिन। जी मुन तेरे बिन कुछ भी नहीं था 2 एपिसोड में। 31 और 32 एपिसोड थी, लिटरली सिर्फ एक चीज थी, दैट कॉल। वो क्या चीप कॉल थी साबरा। अच्छा एक चीज वैसे ही, अगर हम इसको, वो तो मैंने भी देखते ही पहली उसमें नजर में सोच लिया है, ये लोग इतने सालों से ड्रामे बना रहे हैं, उनको ये बात नहीं समझ आई कि ठीक है उसे आवाज चेंज कर ली तो वो माजी से डब करवा के उस पर लिपसिंग कर लेती, बुशरा अंसारी से डब करा के, ये उसको स्मूथ करने के लिए कि वो बुशरा अंसारी ही बोल रही है, वाकई उसकी मिमिक की है, अच्छे से मिमिक किया है। इतना तो आप ना दें कि वो बोल भी उसी अंदाज में रही है जिस तरह हया है, और वो कहें कि जो वो एक्सेप्ट कर ले, वो तो कोई भी वो हम देखते हुए एक्सेप्ट ना करें कि वो माजी बनी हुई है। साबरा, हाँ इतना तो अब फिर वो कहते हैं कि नहीं आप इस ड्रामे की को क्रिटिकली भी ना एंटरटेनमेंट वाइज देखो कि ये एंटरटेनमेंट दे रहा है। ये क्या है एंटरटेनमेंट है? कृष्णा बाजी कृष्णा को कहो ना आप तुम। एनी बाजी, एनी कृष्णा, ये कौन सा एंटरटेनमेंट है? आप बताएं, आपका जहन ये चीज मानने को तैयार है कि आप एनी कृष्णा हैं तो कोई XYZ एनी कृष्णा बन के किसी से फोन पे बात कर ले और उसको पता भी ना चले, और वो इंसान जिसको आप शुरू से जानते हैं और जिसकी आपके साथ बातचीत होती रही है, आवाज का पता ही नहीं चलता भाई। हाँ इधर आवाज का पता चल रहा है कि आ रही है हल्की हल्की। हाँ इधर देखो ना आवाजें चल रही है। हाँ अच्छा खैर चुप करो। हाँ अच्छा फिर हयाबाजी आई है नोरेज से मिलने, नंबर उन्होंने ले लिया उससे, पता नहीं नंबर लेना कितना को मुश्किल काम था जो उनको फेक कॉल करनी पड़ी उसको साबरा को। अच्छा हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, मैंने नोट किया है वो तेरे बिन को समझते हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, इसमें थ्योरीज हैं कि हया ने जो है वो मलिक जुबैर को देखा हुआ था, मलिक जुबैर को देख लिया, हया ने कोई वो नहीं की जो है कि ये मलिक जुबैर है कि नहीं है, क्योंकि भाई बंदा आके खबरदार कर दे। ये हमारे व्यूअर्स को पता है, बड़ा क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। वो गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स की थ्योरियां बनाई हुई हैं। अब क्या होगा? अच्छा एक बात बताएं, नोरेज It's को been ages. एकदम से मरियम पसंद आ गई है। इट्स बीन एजेस। उसके जो ओरिजिनल फादर थे सुहेल समीर, वो कहाँ है? टट्ठे कूच कहाँ है? नहीं है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। इस ड्रामे का यही सीन है ना, रोहेल की जब जरूरत पड़ती है किस्त के लिए आ जाता है फिर चला जाता है, जुबैर की जब जरूरत पड़ती है किस्त के लिए आ जाता है फिर चला जाता है। जुबैर की तो हर हफ्ते जरूरत पड़ती है। अच्छा नहीं, हमारा जुबैर नहीं, मलक जुबैर। हाँ ठीक है। हाँ नहीं जब फरहान अली आगा की जरूरत पड़ती है, फजीला कैसर को बुला लेते हैं। हाँ उनको भी बुला। ठीक है, जब दिल करता है उसको निकाल देते हैं। जिसको जो राशन चाहिए ना वो फौरन डायरेक्टर कह देते हैं आज साडा सीन पा दो, साडे घर तेल नहीं, आज मैं ए ड्रामे च आके पसूड़ी पानी है। हाँ आज मैं पसूड़ी पानी आके, आज मीरा नु एंज तंग करना है। बुशरा जी लेकिन ले ली यार एपिसोड में आती। सब तो कट राशन होएगा। ओह माय गॉड नहीं मून। चले अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही कि नोरेज को एकदम मरियम से प्यार क्यों हो गया है। हाँ मरियम, अच्छा भाई तो पिछली डिस्कशन, उसको क्या पसंद है, वो क्या लाइक करती है? नोरेज क्या लाइक करती?
तुम्हें नहीं लाइक करती, कम से कम वो मलिक जुबैर को लाइक करती है, इतना तुम श्योर हो नरेश भाई। तेनू नहीं होने अंगूठी पानी। अच्छा उसको देखो ना, मलिक जुबैर की बातों में मीरा भी आ गई कि प्यार क्या होता है, ये प्यार, ये लोग प्यार में क्या क्या बातें करते हैं, फलाना करते हैं। वो उसको भी अब हालांकि उसको समझना चाहिए कि जो है उसका करेक्टर मलिक जुबैर का बना हुआ, क्या उसका नाम क्या, अनस जो है वो झूठी बातें कर रहा है भाई। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी, वो लॉयर बनना चाहती है, वो बड़ी तेज तरार औरत है, उसको बड़ा पता लगता है बंदों का। एक नजर वेख के ने पहले किसी नौकरानी ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਢਾਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ। Yes. ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੀਰਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੀਰਬ। हाँ नूरा बाजी थोड़ा सा सोच ले, क्या आप अपने ही रूल से डेविएट कर रही हैं? क्या करें फिर? क्या करें? चलता रहने दो, 32 किस्तें हो गई हैं, 60 तक तो जाएंगी इंशाल्लाह। 30 एपिसोड तो होंगे ना, 32 हो गई है ना, अच्छा 60 डबल कर रहे हो, 30 हफ्ते तो जाएगा। ओके ये कहो ना। तो फिर से ड्रामों की दुनिया आपको पता है बहुत छोटी है, बहुत छोटी। एक कोई रेस्टोरेंट, एक ही रेस्टोरेंट में ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਮੀਰਬ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਹਯਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨੂਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन उस वाले ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਕਿ हैदराबाद हैदराबाद है, छोटा शहर। ਇੱਥੇ इधर मैं दाद देना चाहूंगा नूरा बाजी को, उनकी रिसर्च है कि हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है प्रीमियम, जहाँ पे बैठ के बंदा क्या पता ज्यादा हो एवं हैदराबाद वाले हमसे ऑफेंड हो जाए। हमारे जितने भी दर्शक हैं हैदराबाद से, उनके साथ मैं माजरत, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे इंशाल्लाह, आमीन इंशाल्लाह होंगे। आई नो, मतलब होंगे, मतलब हाँ चलो ठीक है। तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, नूराबाजी की दुनिया है, नूराबाजी की दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते। चले इतना ही है, तुम भी कुछ नहीं। अच्छा मैं पहले कह रहा था, वो हमने मजाक में बात की थी, वो राशन वाली, कुछ लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं, हमने बस ऐਵੇਂ। अच्छा खैर, एक तो ये बात, बाकी जो है वो वहाज वाली के उसका या तो आपको दिखाते हैं वो शहर में दन दनाता फिर रहा होता है, या फिर वो गायब हो जाता है। अभी करंटली वो जो वही वाली आप कह रहे हो कि ड्रामों की दुनिया छोटी है, तो वो ड्रॉप भी कर रहा है, पिक भी कर रहा है। अब वो इतने बड़े सरदार हैं, और उन्होंने बहुत जाहिर है जिस तरह से उन्होंने सारे अपने भी वो छोड़े होंगे, उनको अभी तक किसी ने ये बताया ही नहीं आपकी बहन किसके साथ जो है हैंग आउट कर रही है। जी नहीं, आप अपने लॉन में लंच करते हो तो आपको पूरा घर देख रहा होता है, और अब आपके उसी ही लॉन से कोई छलांग लगा के आपके घर आ जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। ਐਡੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆ ਕੇ ਦੰਦਨਾਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ है। ये एक बात समझ नहीं आती कि उनके घर कैसे जा सकते। देखो वैसे नूरा बाजी बहुत इंटेलिजेंट है। अब इसके बीच में उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि वो जो भूत नजर आया था वो भूत नहीं था, वो मलिक जुबैर था, सीढ़ियां चढ़ के गया था, वो जो हैवला हुआ था ना उसको, जो उसको डर लगा था कि ये कौन है, उसके देखो साया ना, वो मलिक जुबैर का साया था। ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो बता गई है अपने एक्शन से। नहीं भाई मैं कहता हूं ऐसी राइटिंग की है, फैन थ्योरी है, गेम ऑफ थ्रोन्स तो आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ इट तेरे बिन। फैनमेट ये थ्योरी है, फैनमेट। चले आगे, चले जी फिर। आई थिंक बस दैट्स इट। इट्स अ वेरी बैड। चिंटू की मम्मी, हाँ आ जाओ। ओके। चिंटू की मम्मी, हाईलाइट ऑफ दिस वीक इज चिंटू की मम्मी। खूबसूरत एपिसोड, इतनी सी एपिसोड हर दफा मेरी ये शिकायत रहती है, मजा आना शुरू होता है, एपिसोड खत्म हो जाती है। बहुत खूबसूरत। आई थिंक अच्छी बात ये है कि उन्होंने आइस को इस दफा वैसे वार्निंग होनी चाहिए यहाँ पे, नशा वार्निंग। हाँ यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड इज प्रोहिबिटेड। हाँ प्रोहिबिटेड भी, और डेंजरस टू हेल्थ ज्यादा इसको इस तरह से प्रमोट करना चाहिए रादर देन प्रोहिबिशन। जब किसी भी चीज की होती है ना, तो फिर उसका उसको तोड़ने का ज्यादा दिल करता है। हाँ फिर ज्यादा की इट्स डेंजरस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा खैर, तो वो वाली चीज को उन्होंने किया, और वो मुझे चीज बड़ी पसंद आई, और जिस तरह से उन्होंने वो एक कहानी क्रिएट की, वो जो सीन था ना, जब उसे उसके कहने से पहले से पता होता है
कि अभी अगर इसको कि यहाँ इससे पे तुम्हें जो- मतलब वो कह रहा है कि बगैरत लेवल 1000 हो गया वो, क्योंकि उसको हाँ वो कहता है कि भाई हैरास होती हो जो है कर लो, मुझे पैसे बाप से बेटा मतलब। दोनों तुम्हें हैरास करते हो, उनसे हो, बस मुझे पैसे दो। और मैंने तुमने ऐसे लेनी है। फ्लो देखा कैसे आता है कि पहले वो बाप से फिर बेटे से और फिर उधर जाके शोहर के पास। शोहर के पास जाके वो अपनी तरफ से शिकायत, अच्छा अंदर से उसकी भी ख्वाहिश कुछ और है, हाँ लेकिन जब उसको पता लगता है कि मेरा हस्बैंड तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा मेरे तो बगैरत बड़ा है। बगैरत है, एटलीस्ट मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि तुम्हें सोच के बुरा लगेगा, मैं तुम्हें नहीं बताती। उसे तो ये भी नहीं सोचा कि मुझे इस चीज से इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, उसे डायरेक्ट ही बता दिया। हाँ बहुत खूबसूरत वो बड़ी एक प्यारी अच्छी एक फ्लो था, वो एक सीन पूरी बड़ा जो- प्यारा बना। वो एक्टर अच्छा कर रहा है, पप्पी भी अच्छा कर रही है। ये कौन सी एक्ट्रेस है? ये देखी हुई है मुझे, अब इनका नाम भी याद नहीं आ रहा। ये बहुत ड्रामा मेरे ख्याल में देखी काला डोरिया में भी थी, हाँ काला डोरिया में भाभी यही थी। यही थी ना, है ना? यही थी। ठीक है। और ये पठान फिर वापस आ गए। तो इनका तो था ना ये पिछले एपिसोड, मसाजर, पिछले उसमें भी यही था कि वो पिछले सीजन में भी यही था ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब वो आ गई है उसके पास, इनकी सहेली किरण की, वो नेबाज आई। उसने कहा नहीं मैं मौलवी के पास भी जाऊंगी और मैं पठान के पास भी जाऊंगी। चलो खैर, अब ये ड्रामा ही 18+ है इस्लाम में, क्या हाँ ये करूं? ड्रामा 18+ है, ओके। नहीं लेकिन उसमें उसने बड़ा मजेदार दिखाया ना कि मैं जब भी बुराई से हटने की कोशिश करती हूँ मैं ज्यादा उसकी तरफ जाती हूँ। हाँ और इसको अगर आप इसको इस तरह से ज्यादा वो करें तो ये वाला फैक्टर हटा के भी अगर दूसरी चीजों के मतलब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, सिर्फ इसमें सेक्सुअल सेक्स को निकाल दो, डिजायर के हाँ, अलावा हाँ, भी चीजें हो तो आप जब बुराई कोई तो आप कोई भी ज्यादा, हाँ, कोई भी ज्यादा किसी आप भी चीज से अटैक अब करते आपको हो। मना किया जाए, जब आप उससे रिस्ट्रेन करना चाहते हो ना, तो आप ज्यादा खींचे चले जाते हो उस चीज की तरफ। हाँ। तो ये इसमें वैसे मुझे एक चीज और भी अच्छी लगती है कि इसमें इन्होंने इस चीज को इंश्योर भी किया है, जिस तरह के मौलवियों से उनके दर्स हो रहे हैं जो भी है कि अगर वो जैसे पिछले सीजन के एंड में वो कन्वर्ट तो नहीं है, उसको हिदायत आ गई थी, हिदायत आ गई थी, तो अब हिदायत तो आ गई, लेकिन हमारा इधर जो पूरा एक निजाम बना हुआ है मौलवियों का कि आप तो सुकून के लिए उनके पास जाते हो, वो आपको अपने दर से और बदसकून कर देते हैं। तो फिर आपको फिर वही कंपैरिजन, वो जो हम कहते हैं ना कि बुराई से बचो, तो फिर आपने तो वो जिस सुकून के लिए आप उधर गए तो वो सुकून तो उधर ही बदसकून ही रहे ना। इसको आप इस तरह से ना लेके भाई वो तो हिदायत लेना चाह रही है, वो दोबारा देखो ना, वो जिस मौलवी के पास पहले जाती थी वो भी तो उनसे ये कुछ चाहता था ना। उनकी राइटिंग थोड़ी सी तंज वाली है जो समझ आना थोड़ा डिफिकल्ट है। बेसिकली यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को मेरे ख्याल में टारगेट किया गया है कि अगर कोई अपनी हिदायत के लिए भी निकले तो वहां पे भी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी है। आपकी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी है, आपकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पहले वो आपको बहुत ज्यादा गलीज करार देते हैं कि भाई आप तो गलीज है। मैं हर एक को टारगेट नहीं कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल मैं the ones that are shown in the drama कह सकते हाँ हैं। उस तरह के, तो वो फिर उस गलाजत में जब आप बिल्कुल वल्नरेबल हो जाते हो तो फिर वो आपकी उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो फिर वही हुआ। तो ये चीज है, ये चीज बात बस सच है। हाँ। तो ये चीज को उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिखाया है फन तरीके में। और ये वो खैर मेरे एक दोस्त ने मुझसे भी सवाल पूछा है कि इन कैरेक्टर्स के लिए इन दोनों का होना क्यों जरूरी है। मेरे ख्याल में ये हमें राइटर से पूछना चाहिए कभी किसी वक्त, शायद बोल्डनेस के फैक्टर की वजह से। मुझे लगता है कि इस तरह का कैरेक्टर नो डाउट हमारे पास काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो ये कैरेक्टर कर सकती है, लेकिन वकार ने पिछले सीजन में और उससे पिछले सीजन में कुछ सीन इस तरह के किए जो कि एक फीमेल पाकिस्तान में कर नहीं सकती या कर सकती है, तो वो सोशली इस तरह से एक्सेप्टेड नहीं होती, फिर उसको साइडलाइन कर दिया जाता है उसी चीज उस के लिए। बोल्डनेस के साथ। ओके गॉट इट ठीक है। वेरी जस्ट। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने वकार को और इनको लिया है कि वो कर सकते हैं। अब जैसे पिछले सीजन में था उसका पठान के साथ जितना भी सीन था वो एग्जैक्टली ठीक है, तो वो सारा इसलिए उन्होंने वकार को और उसको रखा कि ठीक है कर लेंगे। तो बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और फील ही नहीं आती यार कि वो किरण नहीं है, वो किरण ही लगते हैं। तो चले जी, बहुत खूबसूरत है। आई विश के एपिसोड थोड़ी सी लंबी हो या ज्यादा एपिसोड्स हो, क्योंकि सीजन की एपिसोड्स भी 7-8 ही होती हैं। तो अभी मुझे लगता है कि तीसरी आ गई है, 5-6 और आएंगी, फिर सीजन खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले सीजन का इंतजार करेंगे। लेट्स सी। हाँ चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू अनकही कुछ अनकही जी। उनको कुछ अनकही का थंबनेल चेंज हो गया, नोट किया आपने? हाँ मैंने देखा। वो क्या चीज थी? शेरियार अब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, यानी कि शेरियार
लंबा रहने वाले हैं। रहने वाले तो हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं वो। नहीं लंबी रेस घोड़े लंबा स्टोरी में रहने वाले हैं। और obvious- अभी कितने एपिसोड हो गए इसके? हाँ, ये 15वीं थी। इसके भी 24 ही गए हुए हैं ना, 24-25 ही गए हुए हैं। हाँ, इसके थोड़ी भी। ही गई। इसके भी थोड़े गए हुए हैं। क्या मिलेगा दोबारा से, क्या मिला? नहीं रहा। तो कुछ अनकही से क्या मिलेगा? कुछ अनकही से में क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता। Shut up! अच्छा मुझे नहीं पता, हाँ बताओ। तो अरसलान 15 एपिसोड्स हो गई हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं। मुझे अगर हम ये कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम सलमान और आलिया के लिए देख रहे हैं तो वो तो हर एपिसोड में 5-5 मिनट के अच्छा सीन मुझे होते एक हैं। चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। एक जो चीज मुझे इस दफा बुरी लगी मैं वो बता देता हूँ। अब वो जो सारा प्रॉपर्टी का चल रहा है ना, बोर्ड बिल बोर्ड, ठीक है मान लिया मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नहीं देख, घर बैठ के देख रहे हैं और उनके लिए उन्होंने कमर्शियल्स भी देखने हैं, सब कुछ करना है। और उसमें अगर आपको पीछे करना पड़े, हाँ, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, वो सीन ऐसे थे आपको नहीं समझ लगा क्या है वो सारा जो सिस्टम चला है प्रॉपर्टी वाला, तो वो तो बड़ा मुश्किल होगा ऑडियंस को इन्वॉल्व करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है पीछे करने का। जो टीवी पे देख रहे हैं जो वो तो टीवी नहीं पे कर देख सकते रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, फिर उनको दोबारा रिपीट में, या शायद आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है ये कि रिपीट पे देखें लोग। लेकिन खैर कोई नहीं, वैसे मैक्सिमम लोग आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, जहाँ पीछे करना है इट्स इजी। लेकिन हमें कभी कभी ये फैक्टर सोचना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है। कि जो हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारा टीवी का ड्रामा इतना ड्रैग क्यों होता है, सीन लंबा क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी तो है ना कि जो सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं वो पीछे करके नहीं देख हाँ, सकते, वो नहीं देख सकते हैं। उनको पूरा समझाना पड़ता है। तो ये भी एक है। लेमैन को समझाना पड़ता है। खैर अच्छी तो ये वाला इस दफा मिसिंग था। हाँ, ये वाला एलिमेंट नहीं था, अदरवाइज तो मुझे पसंद आया। वो जो सामिया की कॉल आती है शब्बों को, वो कहती है कि इतना पढ़े लिखे होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में अपनी मुसीबतों के साथ खुद मुकाबला कर सकती हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोग को जरूर बुलाऊंगी। फिलहाल मैं खुद हैंडल कर रही हूँ सिंगल हैंडेडली। बड़ी जो बहन है जो सामने किसको करती है वो कॉल? माँ को करती है वो। हाँ। तो माँ कहती नहीं है कि तुम्हें मदद की हमें जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, कहती है इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा अगर मैंने तुम लोगों के सर पे पढ़ना है आके। मैं अभी तक अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल कर रही हूँ, कोशिश करूंगी जहां तक कर सकूं। अगर मेरे कंट्रोल से बाहर चीज जाएगी तो फिर मैं तुम लोगों को कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट कॉर्नर भी तो मिल रहा है ना हस्बैंड वाली साइड से। बड़ा वो एक प्यारा अच्छी चीज है। बड़ा प्यारा सीन था। वो जो शर्ट उसकी इस्त्री करती है और वो सारा कुछ मजा आया मुझे भी मजा आया। हाँ, बाकी सबसे जो हाईलाइट है ना इस पूरी एपिसोड की और मेरे ख्याल में पूरे वीक की, वो ऑब्वियसली सलमान की अम्मी की और सलमान की कन्वर्सेशन है। जब सलमान बहुत ज़्यादा बदजन हो के आलिया के बारे में बकवास करता है या जो भी कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वहाँ पे शट अप कॉल देती है कि मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह से नहीं की कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट ना कर सको। मैं तुम्हें बिल्कुल, वो नाराज हो जाती है। वो एक पूरा दिन खाना नहीं खाती इस वजह से कि मेरे बेटे की सोच किस तरफ जा रही है। तो वो मुझे बड़ा, एनी जैदी ने बड़ा अच्छा वो सीन किया है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज को उन्होंने ऐड किया है, क्योंकि इस तरह से हमारे खानदान में, हमारे खानदान नहीं, सॉरी खानदान कह दिया, हमारे माशरे में, सोसाइटी में, खानदान पता नहीं मेरे खानदान वाले ना नाराज हो जाए, हमारे माशरे में हमारी मदर्स इस तरह से नहीं ग्रो अप करती। हमें बच्चों को इस तरह से, अगर कोई लड़का आके किसी लड़की के बारे में कोई भी बकवास कर देगा तो वो कह देंगे नहीं जी इसको तो लड़का वाला कार्ड दे दो ना, कि कोई नहीं, चलो जी लड़के हैं ये कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की, तुम क्या, उसकी चॉइस है, शी हैज फ्रीडम कि वो किस तरह की जॉब करना चाहती है। उसको अगर वहां पे फायदा मिला है तो वो चले जाएगी। वो बच्ची नहीं है, वो अपना अच्छा भला जानती है, अच्छा बुरा। तुम कौन होते उसको इस तरह से जज वॉच करने वाला सीजन है। हाँ, बिंच वॉच करने वाली चीज है। एक ही दफा देख, एक ही पूरा सीजन चाहिए, पूरा देखो तो मजा आएगा। ये हफ्तेवार इसका इंतजार नहीं होता। आप हफ्ते बार जब आप आते हो ना, पता नहीं आप याद ही नहीं रहता कि पीछे क्या कनेक्शन छोड़ के आए और आगे आपने ड्रामा कहाँ से पकड़ना है। तो ये मुझे इस ड्रामे में बहुत इशू आता है। फैसल रहमान भी आए इस एपिसोड में। फैसल रहमान क्या नाम है उनका? कौन से फैसल रहमान? वो कौन है, उनका क्या नाम है? किस, मुझे वो जो एक्टर है जिनको किराए का घर दिखा रहा होता है सलमान, और वो कहते हैं कि वॉशरूम कहाँ है, तो वो कहता है वो कौन है? वो एक्टर फैसल रहमान नहीं है, क्या नाम है उनका? वो जो खिरत वाले, नहीं खिरत नहीं, वो जो एक ड्रामा नहीं आया तेरे बिन वाले में है, तो वो हम कहाँ के सच्चे थे, उसका मिशेल के अब्बू बने, क्या नाम है उनका? अली ताहिर, मुझे नाम नहीं याद, नामों में बुरा था लेकिन चलो अली ताहिर, आप अच्छे हैं। चले हाँ जी। ऑडिशंस वाला भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह फेक ऑडिशंस होते हैं, लड़कियों को बुला के एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो भी ठीक था, वो भी अच्छा था। वही ना, इट्स ऑल ओवर द प्लेसेस। अगर आप एपिसोड 1 से देखते हुए इकट्ठे फिर आप हर चीज से कनेक्ट होंगे, तो ये यहाँ पे कनेक्शन लूज हो जाता है अगले एपिसोड में किसी एक चीज के साथ। जैसे अब हमारे पास वो आ रहा था दीपक आ रहा था एक एपिसोड में, दीपक गायब हो जाता, फिर अगले एपिसोड में दीपक आ जाता है, फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये है लड़की, क्या नाम है इसका,
जैसे वो अदनान समद का भी ये में आ जाता है, अभी इस दफा आया था थोड़ा इस सा। दफा वो कह रहा है कि मैं फोटोग्राफी मैं करूंगा, तुम लेकिन वो लोगों के कैसे shoot की। करेगा? I don't know, उसने शायद सीखा हो। तो ये वाली बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी, एम वो आउट फोटोग्राफर ऑफ नोवेयर वो फोटोग्राफर बन शायद गया। उसकी फिर वो बताएंगे, एम नहीं ना फिर इतना मोहम्मद अहमद ये नहीं कर हाँ सकते। इतना नहीं। अच्छा वो गाड़ी में वनीजा चलेगी उनके साथ, हाँ वो क्या था? वो मेरे ख्याल में सामिया की तरफ जा रही हैं शायद। वो नेक्स्ट एपिसोड का है ना? अच्छा अच्छा सामिया की तरफ ही जाएंगी, उसकी सास को सीधा करना है। चलो। Let's see। शरियार के सीन भी अच्छे थे, अच्छा था, हाँ अच्छा था। वो वो जो सही खेल रहा है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है। हाँ वैसे ये इतना एक्सप्लॉइट कर सकती हैं कंपनीज? मेरे ख्याल में अव्वल कुछ- तो नहीं, I think अव्वल तो आपको ये पता है एक कुछ ना हाँ। राइटिंग फ्लॉ है अरसलान। आलिया का करेक्टर कभी बगैर देखे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, जितनी और- अक्लमंद आलिया दिखाई गई है। अक्लमंद के अलावा आप एक वो है प्रॉपर्टी, हाँ क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट? हाँ एजेंट है, प्रॉपर्टी हाँ, डीलर? हाँ प्रॉपर्टी डीलर, रियल रियल एस्टेट एजेंट। एजेंट। हाँ, रियल एस्टेट एजेंट से ज्यादा गौर से कॉन्ट्रैक्ट तो हाँ, कोई नहीं हाँ पढ़ता जी। होगा मेरे ख्याल में। उनका काम ही है। तो ये तो एक मैं वही कह रहा हूँ ना, ये राइटिंग फ्लॉ है। आलिया का करेक्टर बगैर पढ़े नहीं साइन कर सकता कोई चलो कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू फेरी टेल। फेरी टेल। जी मून लास्ट रमजान ड्रामा रह गया है। हाँ इस दफा तो शुक्र बड़ा है हाँ। कोई एक तो है। हाँ असाई ऑफ रिलीफ बड़ा मजा आई आ थिंक रहा है। ये सारा उन दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट ने अपने कंधों पे हाँ, उठाया हाँ, हुआ है, उठाया बिल्कुल। जो सच्ची बात ये फरजाद और उम्मीद के अच्छा बाय द वे मुझे इस बार ना सलीम शेख को अप्रिशिएट करना है। हाँ। वो जो उनके अंग्रेजी मुकालमे होते हैं ना अपने वो बेटे तो बड़े के, मजे से भी बोलते हैं। वो बहुत मजे के और बहुत फनी होते हैं, मतलब लाइक जो अंग्रेजी उनकी होती है, हाँ तो वो लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं बाय द वे। अच्छा हाँ हम वो हमेशा अच्छा कर बताना रहे हैं। भूल जाते हैं हाँ, उस चीज वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी आपकी वो क्या कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा कर रही हैं, मिमी की अम्मी। वो समन अंसारी तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। यस उनके कुछ सीन, उनकी एक्टिंग देख के हंसी आ जाती है। वो ऐसे करती है, वो बस कर देती हैं। हाँ उनको खुद भी नहीं पता वो कैसे करेक्टर, हाँ वो शायद उन्हें खुद भी ना पता हो, यू आर राइट हाँ। कि बस कर कि वो जो जाती है। कर रही है कि हालांकि हमने इनको बड़े निग्गो जी बड़े हार्ड कैरेक्टर्स में देखा हुआ है, बड़े हार्श वाले। दुश्मन याद है तुम्हें? हाँ, यही एक एक्टर की वर्सेटिलिटी होती है और मेरे बादशाह बेगम और उसकी मुझे बड़ा मुझे जब अच्छा एक तो ये भी एक जुल्म था कि बादशाह बेगम और दुश्मन पैरेलल चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये औरत इन कैरेक्टर्स के अलावा शायद कभी कुछ कर ही ना सके, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग छाप आ जाएगी, लेकिन वो बड़ा डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उसको डरसी जाती है सिला में भी देखा हुआ है, सिला की मदर। यस शी इज वेरी वर्सेटाइल, शी इज वेरी वर्सेटाइल और हर किसी में शाइन करती हैं। यस अब देखिए वो लगता ही नहीं है कि अच्छा बादशाह बेगम और दुश्मन में दोनों में वो विलनेस थी, लेकिन दोनों के क्राफ्ट में डिफरेंस था, दोनों के लेवल में डिफरेंस था। हाँ लेकिन उन्होंने कुछ हाँ, ना कुछ हाँ, एक unique डिफरेंशिएशन point रखा हुआ है। था। लाली और इसमें मेरे ख्याल में, हाँ, माई लाली हाँ। और बादशाह हाँ बेगम। डिफरेंस पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है, मतलब ये कैरेक्टर की अपनी इंटेलिजेंस है। हाँ तो बड़ा अच्छा कर रही हैं। हाँ। उम्मीद तो कर रही है, अच्छा सहर खान ने तो दिल जीत लिया है। जी बहुत अच्छा कर रही हैं, और हमजा सहल तो है ही हमारे फेवरेट। सिचुएशंस भी बड़ी अच्छी आ रही हैं यार। हाँ, सहर will shine। उपटन लग जाना, उपटन वाला बड़ा प्यारा सीन हाँ। था। फिर नहीं ये जो उसकी तरफ से जब उसको याद आने लगती है ना, जो अक्सर बहन को, अब मुझे ना इस सीन में सबसे अच्छा इस हफ्ते जो सबसे अच्छा सीन लगा था ना, कि जब वो उसे कहता है तो उसको मैं आपकी बहन से मिलने हाँ, कहते पहले उसके भाई से तो मिल लो। हाँ, वो प्यारा बड़ा scene है। क्यूट सीन बड़ा था, cute वो scene है, बड़ा हाँ। अच्छा हमजा से और वो वहां पे वो भी चुप हो जाती है कि हाँ, अच्छा हाँ, चले। वो फिर कहती नहीं मेरे मुझे, और फिर उसके बाद वो जो शर्मिंदा होता है जब बहन आके पकड़ लेती है, बेटा आप कॉलेज नहीं गई। बड़ा वो प्यारा, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा scene। मजा आ रहा है उसका। अली सफीना का बड़ा मजा आ रहा है कैरेक्टर का, और सभी बड़ा अच्छा कर उनकी रहे हैं। टूटी फूटी शायरी का बड़ा मजा आता है। आगू जान भी ठीक है, आगूजान अब हजम हो रही अब है। आगू पहले हजम नहीं हो रही थी ना, हाँ। अब हजम। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख उस साइड से अदनान रज़ा मीर की साइड से, और वो दूसरी लड़की मुझे शुरू के एपिसोड्स में लगा था कि ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर होगा। नहीं दूसरी लड़की भी बेहतर हो गई पुस बॉल, लेकिन वो बहुत 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 डल हो गया। डल हो गया। पुस मुझे बॉल। हाँ मुझे लगा था कि ये भाई से भी आगे निकल जाएगा, लेकिन आगे जाके वो तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे नीचे 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 नीचे, वो तो बिल्कुल लो एनर्जी पे आ गया अभी आजकल। वो आजकल ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ क्यों साइन कर दिया मैंने प्रोजेक्ट। पिछली एपिसोड में वो रो रहा था, वो बड़ा ही गंदा सीन था। मतलब तो फिर उसके मुंह पे ना एक वो आती है क्या बोलते हैं,
पछतावा कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों किया है। अब मैंने नहीं रहना चाहिए था। मैंने नहीं करना, मुझे घर जाना है। ऐसे ही है, ऐसे ही हाँ, वो एक ही मसला है थोड़ा। बाकी मजा आ रहा है। हाँ, ठीक शायद हम ईद के बाद इसको क्लोजर दें। इसका क्लोजर ईद के बाद। हाँ, बाय द वे ईद हाँ, के अच्छा, क्योंकि अब हम ईद के बाद ही शो करेंगे। आई थिंक दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। दैट्स इट। चलो जी। ट्रेंड अलर्ट तो मेरे पास इस दफा कोई नहीं है, मेरे पास भी नहीं। क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ, अच्छा, खैर, तो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस और जो है ऑस्कर विनिंग। ऑस्कर विनिंग जी। और सीन भी होगा। सीन तो नहीं है, काफी से छोड़ा हाँ, हुआ है। सीन छोड़ा हुआ ये रमजान के बाद शुरू करेंगे सीन। अच्छा, खैर, बेस्ट एक्ट्रेस मैं अपने बता दूं तो मेरे बेस्ट एक्ट्रेस इस दफा है समर अंसारी। और रीज़न वही वाली बात, हम अगेन क्योंकि शायद इसका तो हम क्लिप भी बनाते थे, तो कि उन्होंने कितनी इजीली या बड़े ईज के साथ अपना वो जो एक बादशाह बेगम वाला एक जोन जो बना हुआ है एक इमेज हमारे माइंड में, उसको चेंज तोड़ा किया है, है, उसको चेंज निगो बन के। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो इस बात की मैं अच्छा, बता ओके। देना चाहूँगा। अच्छा, मुझे जो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे एनी ज़ैदी पसंद आई जी। कुछ अनकही से। उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टांस भी बड़ा अच्छा उन्होंने पेश किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भी किया। वो बड़े लग रहा था कि शी इज़ अ मदर जिसको पता है कि मेरा बेटा गलत सोच रहा है और उसको मैंने कैसे शटअप कॉल देनी है। वो वरी सम उनके फेस के ऊपर आ रहा था, वो बड़ा प्यारा था और वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया। एक्टर में आए जी, बेस्ट एक्टर मैंने इस वीक किसको देना है? सोच लो सोच लो। मैंने देना है शहजाद शेख को। Okay. मैंने इसलिए देना है क्योंकि वही वाली बात हमने कभी इस चीज़ को कभी इतना हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने वो जब हमें ये कमेंट आया तो उसके बाद हमने रियलाइज वो कमेंट बड़ा अच्छा एक रियलाइजेशन पॉइंट था, आई ओपनर था कि क्यों मुर्जा का कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने उस वीक उस कमेंट के बाद मुर्जा के कैरेक्टर को जिस तरह से देखा है, आई हैव रियलाइज कि शहजाद शेख का भी ये करियर का बेस्ट ड्रामा हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस ड्रामे को हाइप नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही, मुझे बड़ा दुख है। चलो मूविंग ऑन। तो जी, मेरा इस हफ्ते का बेस्ट फेवरेट एक्टर है जी अली सफीना जी। आप दे चुके हैं, मैं भी दे दूं क्योंकि इन एपिसोड में मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे उनकी शायरी बड़ी मजेदार लगती है। हाँ, बड़ा मजे का, बड़ा मजे से वो करते हैं अपने, शायरी भी मजे कर रहे हैं। और वो जो एकदम जब उम्मीद का कॉल आती है, मैसेज आता है, सामने उनकी आंखों में जो जुगनू चमक रहे होते हैं और वो सारा कुछ बड़ा खूबसूरत है। तो चलें जी। अब कहाँ जाना है? अब जाना है मेरे ख्याल में फीडबैक की तरफ। ऑस्कर विनिंग, मेरी तो ऑस्कर विनिंग, वैसे मैं आप माने ना माने मेरा प्लीज सीन भी ऐड करवा देना शाइस्ता का कोई एक। ओके। आपकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर थी, लेकिन जाफर भाई को दूसरे निकाह की इजाजत दे मेरी हुक में उन्होंने तड़का डाला है ना ऑस्कर विनिंग का। मेरी जो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है इस हफ्ते की, वो कंसेक्टिवली मेरे ख्याल में 3 फिल्म फेयर मिल चुके हैं फाहा की अम्मी को। ये फाहा की अम्मी आपका हुआ। उसमें तो लड़कियों को इसी मकसद के तहत अमीर लड़कों के पीछे लगाया जाता है। ऑस्कर 3 कंसेक्यूटिव, वैसे किसी को नहीं मिले। बहुत बड़ी 3 कंसेक्यूटिव फिल्म एक्टर शाहरुख को मिले हैं कभी, मेरे ख्याल में शायद मिले होंगे, मुझे अभी देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन कभी किसी को नहीं मिले। ये जीत गई हैं फाहा की अम्मी। फाहा जीत गई है। फाहा की अम्मी, फाहा की अम्मी, सॉरी फाहा नहीं, फाहा थोड़ा सा जा रही है टक्कर पे। वो कहती हैं कि मैंने अब नहीं लेना, मैंने बहुत ले लिए हैं। वो लता जी ने नहीं कहा था एक दफा कि मैंने इतने फिल्म फेयर नहीं लेने, किसी को कभी मौका दो। अब फाहा कह रही मैंने इतने नहीं लेने, मेरी अम्मी को अम्मी को ऑस्कर दे दो। चलो जी, मूविंग ऑन। आज आप कमेंट्स कर लें तो क्या ही मजा आ जाए। इस बार तो माशाल्लाह बहुत हमारे, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें सराहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें फीडबैक से प्रकट करते हैं। ये फिर प्रकट आ गया है। अच्छा जी, मेलिसा वीडियोस कहती हैं, आई जस्ट सॉ योर तमाशा का तमाशा डिस्कशन, आई फील रियली अनफॉर्चुनेट व्हाई आई डिडंट न्यू अबाउट योर गाइज बिफोर, but hats off to you, have correctly pointed out each and everything about every contestant. It was really fun, recapping the moments was fun. What do you when will it the season 2 of Tamasha on air जी, and who should be in it? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि तमाशा 2 जो है वो आने वाला है बहुत जल्द। Really? जी, हमने अभी आपने भी डिस्कशन की थी, इसी अंदरून खबरों से पता लगा, और इस बार सेलिब्रिटीज और भी ज्यादा बड़े होंगे, क्रिस्प होंगे। और तब आपको पता है कि ये जो रियलिटी शो है इसका तो सबसे बड़ा फैक्ट्री मिस्ट्री का है, तो ये तो उसी दिन ही रिवील होगा कि हम नहीं बता सकते कौन जी, बस ऐसे कह रहे हैं जैसे हमें पता है लेकिन हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमने एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर ली कि हमें पता है लेकिन पता नहीं होना बेहतर है। एक आध को ऑफर तो आई है तो हमें पता है। हाँ, हमें ये भी पता है।
पर्पल स्टार नहीं मुझे नहीं आई एवे मैं क्लियर कर दूं Purple Star, I'm Kenny. Love the fun banter between Moonlight and Aslan. All of you provide us with so much fun and comic relief. AK Buzz, Galaxy Lollywood and something hot. Thank you. Amna Nawaz कहती है, I did like your analysis on YouTube on dramas. Thank God I found your show on YouTube again. Keep it up. Both of your friends. Your show name is very unique. AK Buzz. थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सिद्रा जमाल कह रही हैं आप लोगों के लिए व्यूज़ बढ़ाने का एक सीक्रेट फार्मूला, हर वीक अलग से एक ओवर का तेरे बिन का रिव्यू किया करें। नो ऐसे ही ठीक है, हम इधर ही सही है। हाँ अच्छा जी, उमर शरीफ कहते हैं जब से मैंने एके बस देखना स्टार्ट किया है मुझे भी इमरान अशरफ की एक्टिंग बहुत बुरी लगने लगी है, और ये मैं आपको टाउंट नहीं कर रहा, ही एक्टिंग इज एक्चुअली वेरी पैथेटिक। नहीं मुझे भी कोई पर्सन मुझे मेरी उसने कोई मेरे कोई पर्सनल उन्होंने केड़ा मज खोल दी थी, उसने मेरे से कोई बदतमीजी की है नहीं। या मेरा कोई क्लास फेलो है। अब तुम्हें बताऊं, लोग भी इस चीज को नोट करने लग गए। मेरा वो क्लास फेलो है कि मैं उसकी बेइज्जती करूं। एक है ही बात आपके आर्ट की, आप कब प्रूव करोगे, मतलब प्रूव कह रहा हूं, इम्प्रूव करोगे, कब इम्प्रूव करोगे, सो दैट आपका एक बड़ा नाम है, अदरवाइज आप गिर जाओगे। मतलब आप एक स्टार बन सकते हो, आपके अंदर एक स्टार क्वालिटीज हैं, ऐसा नहीं आपको एक्टिंग नहीं आती। अगर मैं इधर फिर कहना चाहूंगा, जरूर जाके देखें गुलिराना, बड़ा अच्छा काम। आप दिल्लगी जाके देखें, दिल्लगी में भी इमरान अशरफ का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। उस वो वाली एक्टिंग, वो पोस्ट भोला खत्म हो गई है, वो भोला हर चीज में आ गया ना। वो पोस्ट भोला वो वाली एक्टिंग नजर ही नहीं आती। या पोस्ट भोला बर्बादी हुई है, या पोस्ट वो जो काशिफ निसार का ड्रामा, काशिफ निसार का नहीं था, अली फलौर इंसान किसका था? अली फलौर इंसान मुझे डायरेक्टर का, मुझे डायरेक्टर भूल रहा है, मेरे ख्याल में वो थे जिन्होंने ये भी किया था कश्मीरी टाइप। हाँ कोई अभी फिलहाल नहीं मुझे याद आ रहा, किसी को याद हो तो जरूर बता दें। लेकिन उसके बाद वो जो उनका कैरेक्टर था अली फलौर इंसान में, उसकी और जो भोले का कैरेक्टर, उन दोनों की झलक अब उनकी हर कैरेक्टर में नजर आती है और बड़ी प्रोमिनेंट नजर आती है। मूविंग ऑन, शाना खान कहती है, क्या भाई तेरे बिन का रिव्यू बहुत ठंडा था, आप किसी के डर से रोस्टिंग करना बंद नहीं करें। नहीं, हम नहीं रोस्टिंग बंद नहीं की। अब उसमें वो अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद एलिमेंट भी नहीं है। आप कोई ड्रामा देखते हो ना, आप फॉर एग्जांपल जैसे रकीब से था, या जैसे अब अच्छे की भी कोई एग्जांपल दे देता हूँ, या एक मेरे हमसफर की एग्जांपल देता हूँ। मतलब पिछले कुछ अर्से में हमने एक अच्छा ड्रामा रकीब से देखा, और बुरे से बुरा ड्रामा इज मेरे हमसफर, मेरे नजदीक। तो उसमें आपको एक सर्टेन पॉइंट के बाद पता लग जाता है कि इसने ऐसे एक्टिंग करने से अब हमें तेरे बिन में पता लग गया है, अब क्या हो रहा है निकालने, वो क्या और कुछ नहीं निकल सकता। हर हफ्ते में एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर देती है। जैसे इस वीक कॉल वाला था, पिछले वीक मलिक जुबैर, कोई ना कोई एक चीज एलिमेंट जरूर हफ्ते देती है। ये दाद बनती है। कॉल वाला कौन सा? जो फेक कॉल किया ना, अच्छा माँ बेगम्बर के। वैसे कोई इतना बड़ा था नहीं सरप्राइज। चलो खैर, बेस्ट स्टोरी बाय ट्रिपल ए कह रहे हैं, सबका अपना स्टाइल है रिव्यू करने का, मुझे तो आपका स्टाइल बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मारिया मुनव्वर कहती है, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक हम दोनों। आई डोंट नो, मैं आपको ये बिल्कुल आप हमें याद है, आप कमेंट करती थी पहले बहुत रेगुलर, याद हुई या नहीं, बट मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ वापस आपके चैनल पर कमेंट करने। वैसे तो शो में रेगुलर देखती हूँ, एक्चुअली मेरी शादी थी इसलिए पाकिस्तान गई थी तो बहुत बिजी थी, बट वापस आने के बाद सब पहले आपके शो के सब एपिसोड देखे हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का कोई जवाब नहीं, टाइम से मुझे आप लोगों का चैनल मिल गया। अब तो आपके शो के बिना ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमी है लाइफ में। ऑनेस्टली मैं कोई ड्रामा नहीं देखती आजकल, बस रमज़ान सीरियल देख रही हूँ, बट आपका शो वो मस्ट है देखना मेरे लिए, वट एवर आई एम डूइंग। आप दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं, समटाइम्स आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरसलान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान एंड मून, आई एग्री विद यू अबाउट हीर द हीरो। इमरान अशरफ बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। आई मीन मैंने लाइफ में कभी ऐसे बदमाश नहीं देखे, और ना ही बट मुझे तो वो बटों और बदमाशों कम और मजाक ज्यादा लग रहे हैं। ऑनेस्टली उनके कुछ सीन्स देखकर इतना गुस्सा आता है, लाइक आराम से बैठकर बात करते हुए अचानक से उठकर अजीब से लड़ने वाला स्टाइल बना लेते हैं। क्या बकवास है, मैंने छोड़ दिया है, कौन करे इतनी चीजें बर्दाश्त, पता नहीं लोग कैसे देख रहे हैं। और उनके दोस्त वो भी अलग ही नमूने हैं, सॉरी लेकिन ऐसे ही है, ओवर से भी ऊपर की वर्ड हो ना, वो कर रहे हैं ऑफ। इस बात तो उन्होंने एक और फैक्टर भी डाल दिया। क्या ये था कि उन्होंने वो जो गैलेक्सी, हाँ अब वो भी वो आमिर खान ने डाल दिया। जाते ही
बाग के चोर की लंगोटी उन्होंने से कहा कुछ यहाँ जो तो, मम्मा तुम ही बोल दो हाँ। कि तुम्हारा मेंशन हुआ है यहाँ पे। उन्होंने कहा किसी तरह हमने ना क्रिटिक्स के मुंह बंद करने हैं, किसी तरह ही करें। ये वाला ही हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे। चलो खैर। अच्छा, बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए दोबारा कहते हैं आई रियली लाइक योर एनर्जी, कीप इट अप। मैंने तेरे बिन पे कुछ फनी वीडियोस बनाई हैं, देखिए और एंजॉय करें। हाँ हम देखेंगे। मैंने हाँ देखा कहाँ पे है मुझे? ये इनका अपना चैनल चलो है। हाँ। आई विल वॉच। इमोशनल कहते हैं आई थिंक यूट्यूब पे ब्लड नहीं दिखा सकते इसलिए हाँ blood ये का बहुत colour क्योंकि change अच्छा कर देते इस चीज हैं। को प्रॉपरली मैंने रियलाइज किया जब मुझे प्यार हुआ था मैं हाँ। उसको गोली लगती है तो वो सीन काला कर देते हैं जहाँ जहाँ खून होता है। ब्लड और वायलेंस पे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो पिस्तौल क्यों दिखाते हैं मुझे नहीं पता। Watching everywhere, everyone liking same dramas and disliking other. Then here comes AKBuzz. Reviews from you guys are totally different. Here you guys stand out. Well done. बहुत Thank you so शुक्रिया। much, thank you so अच्छा much. जीनियस It's a very बडीज big compliment. हाँ जीनियस बडीज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मोहन एंड अरसलान खान। वालेकुम सलाम। अल्लाह दोनों को बहुत बहुत सक्सेस और हेल्थ दे आमीन। चांतारा ड्रामा मुझसे तो देखा ही नहीं जाता, जस्ट फॉर टाइम पास मैं हीरता हीरो देख लेती हूँ। यूं ही ड्रामा इज गोइंग गुड बट किम स्टिल सब ओल्ड एज लोगों का नाम ले रही है, दैट्स टू इरिटेटिंग। सेम केस इन मेरे बन जाओ ड्रामा जिसमें किंजा हाशमी की मदर का रोल जो कर रही है वो बहुत अनोइंग है। ये हमारे वाले पॉइंट है। ओनली गुड ड्रामा सो फार इज कुछ अनकही बिकॉज बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी इश्यूज को उसमें बताया गया है। पर फिर भी कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसका वेट हो। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी ई ड्रामाज कैसे होंगे, बट हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एनर्जी एंड सो मच एफर्ट इन वाचिंग ड्रामा, सिंसियरली रिव्यूइंग इट, गुड लक। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. सलमान जहीर Thank कहते you so हैं much. थैंक यू। वो कहती है थैंक यू। Thank you so हाँ। much. चलो हाँ। सलमान जहीर कहते हैं इमरान अशरफ की ऐसे हाथों की मूवमेंट वाली एक्टिंग करवाने में उनके डायरेक्टर उनको गाइड नहीं करते होंगे कि ना करो ओवर हो रहा है, शायद डायरेक्टर ना कहते हों। डिपेंड ही करता है डायरेक्टर पीछे कौन सा है। अब भी चौधरी एंड सन्स में उसको अगर पता था कि अगर इसकी ये लिमिटेशंस है कि ये इससे काबू नहीं होगा तो उन्होंने करेक्टर को वैसे डिफाइन बना दिया। करेक्टर ही वैसा वो नहीं पकड़ा गया उसमें। हाँ सच्ची में नहीं पकड़ा गया चौधरी एंड सन्स में। उसकी ये एक्टिंग नहीं पकड़ी हाँ, गई नहीं पता चलता क्योंकि वो करेक्टर ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा। वहां पे समझ आ गई थी, इधर नहीं आ रहा। यहाँ पे नहीं है, साइमा वसीम से नहीं है वो। नहीं हुआ। सलमान जहीर दोबारा कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड, बहुत शुक्रिया सलमान। आगे तारिक अहमद कहते कि बाद में पता चल जाएगा वो कहती हैं अच्छा। यू ही आई एम द ओनली वन दैट फील्स sad for Kim to break Daud and Naima's engagement. Naima looked so sad. Kim doesn't even love Daud and she broke their engagement just because you ही। So it's a you ही ना। हाँ। मुझे प्यार हुआ था should be called हम दिल दे चुके सनम क्योंकि कल होना हो। I think साथ दोनों ही उन्होंने डाल दी है, कल होना हो भी डाल दी है। वेरी नाइस। ये कौन है? ये सबा हैं अच्छा, बोस्टन से जो हमारी व्यूअर हैं। अच्छा वेरी नाइस। I think Saad will die. People do actually die from broken heart. How much more stupidity from Mahir he can take. Also, there is this scene in OST where doctor checks Saad's BP and Mahir leaves the room to pick up the call from Areeb. कितनी ये मैं देखो यही कमेंट पढ़ा था मैं जिसको मैंने मेंशन किया है। So that tells me Saad may get sick. I could be wrong. तेरे बिना मैं नहीं सोनिया's home weakening plots are awful. Murtaza will soon remember Noor wanted him to leave his mom and sister, hate her. She wants him now that she can't have him. Also, Arsalan, Bushra Ansari is in 2 dramas, but I am not seeing you make the hilarious Bushra Ansari face. I miss that. कैसे था जी? कैसे कुछ डेले फाड़ के हाँ मैंने आपके लिए किया है। खैर चलो नेक्स्ट। तेरे बिन आई नो यू यूं था मेरे ख्याल में। हाँ कुछ ऐसे ही था डेले फाड़ के। तेरे बिन आई नो यू गाइज डोंट एंजॉय दिस ड्रामा एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स शोन आर अटरली रिडिकुलस बट द ट्विस्ट वाज ग्रेट. यस वी एग्री. आई काइंड ऑफ सॉ दिस हैपनिंग विद व्हेन मुर्तसिम ran into Malik outside Mariam's university. That was a nice breadcrumb left by the writer. मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ से वहाँ Game of Thrones. Okay. मेरे बन जाओ. Best drama and I look forward for it. Just wish that plot moved a little faster. Zaki notes saying Kinza's grandma's jewelry was so heartwarming. बिल्कुल ऐसे है. Yes. Ramzan dramas are all loud OTT trash. All Suna Chanda wannables. Don't hate me for saying this. Okay जी. नहीं हो राइट। हाँ.
आई एग्री विद यू अरसलान, इमरान अशरफ इज वेरी एनिमेटेड, सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट्स, कोई मसला नहीं, जितना मर्जी लॉन्ग कमेंट करें। एंड इफ यू डिसएग्री विद माय कमेंट्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम बोस्टन सबा। नहीं वी एग्री विद ऑल योर लो कमेंट्स। पानी पी लो, बताओ ये क्या है। लो पसीना पोंछ लो। हाँ वो पसीना Sorry. पूछ लो, पानी पी लो, तो वो था ना चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। अच्छा खैर, ये अब ऐड कर दें दोनों? हाँ कर दें। चलो ठीक है। जैन, ये हम कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी। पसीना पोंछ लो। हाँ। चलो जैन अली रजा कहते हैं पेमरा हैज बैन टीवी चैनल्स टू नॉट शो द ब्लड। ओके ठीक है। ओके गॉट इट। अंजलि अग्रवाल कहती हैं डू यू गाइस नो के मुझे प्यार हुआ था क्या है, ये तो मेरी शहजादी से भी खराब हो चुका है। इसकी राइटर को वर्स्ट राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। नो डाउट। लगता है बस कुछ भी लिख दिया है। आई एम डिसअपॉइंटेड कि ARY कैसे कन्विंस हो गया इसके लिए, और प्रोड्यूसर्स भी कैसे कन्विंस हो गए। मेरी हंसी नहीं रुकती इसके इलॉजिकल सीन्स देख के। माहिर को जबरदस्ती विलन बना दिया गया है, साथ को एक्सेस अच्छा बना दिया गया और ये बेचारे को देवदास बना दिया है। दोनों बंदे ही अपनी जगह सही हैं, तो ये राइटर चाहती क्या है? मैंने अभी राइटर की यहीं से मैं बात उधर भी हमने इंटरव्यू मीनिंगफुल में कर दिया, तो कुछ बातें रह गई थी, उधर भी जाके देख लेना। इधर भी मैं एक और बात इधर ऐड करना चाहूंगा इस राइटर की, कि जो अगर पाकिस्तान में भी स्क्रिप्ट राइटिंग की वर्कशॉप्स होती हैं सब, जो अगर उस सिस्टम से निकल रहा है, उसका मुकाबला किससे हो रहा है? जो डाइजेस्ट लिखती है। जी हाँ ऐसे ही है। तो नेपोटिज्म तो एक बहुत ही आगे की चीज है ना, कि एक मुकाबला आप किससे करो? जो डाइजेस्ट लिखती है, वो जो टेक्निकली स्क्रिप्ट पढ़ के आया है, वो जब पढ़ के आएगा और वो जब इसके साथ बैठ के मुकाबला करेगा, क्या उनकी आपस में भी कन्वर्सेशन हो पाएगी कि नहीं? कि कब हम इन डाइजेस्ट राइटर से बाहर आएंगे? तो ये बड़ा दुख होता है। खैर पढ़ो आगे। इतना स्लो पेस ड्रामा देखा ही नहीं जाता, स्टोरी वहीं की वहीं अटकी हुई है काफी एपिसोड से। वेरी डिसअपॉइंटेड, क्रिंज वर्दी ड्रामा। पी कहते हैं यार माहिर आपको चुड़ैल लग रही है, मुर्तजा साइकोलॉजिकली सही लग रहा है। हाँ, कैसे ही हम बता चुके हैं। आप एपिसोड में देख लें, तेरे बिना मैं नहीं के रिव्यू में। टोटल आर्मी लाइव कह रही एंड तेरे बिन का एक और सीन समझ आया। हम समझते थे जादू की वजह से मीरब को साया नजर आता है, पर वो मलिक जुबैर था। थ्योरीज तेरे बिन थ्योरीज। हाँ टोटल आर्मी लाइफ दोबारा कह रही अगर ड्रामे में हिना अल्ताफ ने यू टर्न लिया, शी वांट्स टू मैरी विद शावेज, वो बार बार आलिया से मिलने जाती है हस्बैंड के साथ। उसका ये सीन दिखाया है कि वो चाहती है कि खुश रहना, पर हस्बैंड बोर है, दैट्स वाई वो खुश नहीं है। वो शावेज से शादी करना चाहती है। ओह माय गॉड, ये भी होना है अगर में। अगर बहुत इंटरेस्टिंग है फिर मून भाई साहब, ऐसे ही है। चलो देखते हैं फिर अगर को आगे। पुलकित कहते हैं तेरे बिना मैं नहीं इज ग्रेट, बट प्रॉब्लम ये है कि जब मुर्तजा तहनीत को छोड़कर नूर के पास जाता है, बस पता नहीं क्यों बहुत ही इरिटेशन सा लगने लगता है। और अगले एपिसोड का प्रोमो देख लो तो बेचैनी से नींद नहीं आ सकती कि कब आगे क्या होगा। यस अच्छा, मोहम्मद अहमद कह रही हैं ब्रांडिंग, जो हमने शुरू पे ब्रांडिंग की थी अपने आउटफिट की, हाँ आज की भी कर दें। कहाँ की पहनी है? आउटफिटर्स बाय आउटफिटर्स ईयर पिछला साल 2021 पिछले से पिछला। ओके एंड दैट नकीस ओके 2021 समर। अच्छा 2021 वाज वेरी गुड। हाँ in terms of fashion, ब्रांड्स के अच्छे कपड़े आ रहे थे। yes मतलब मेरा ये लाइफ का मेमोरेबल ये रहने वाला है अभी तक। इससे ज्यादा फैशनेबल कपड़े हर ब्रांड पे मैंने नहीं है बाकी 2021 में। अच्छा युसरा कह रही है नूराबाजी ने भंग खा के तेरे बिल की स्क्रिप्ट लिखा है। हाँ। जब होश में आती है तो मुतसिम का कैरेक्टर लिखती है, फिर जब हाई होती है तो बाकी सिर्फ लिखती है। नो हेट टू द लवर्स ऑफ द शो बट हु केयर्स। अच्छा युसरा दोबारा कह रही मेरे पास तो नहीं, मुझे प्यार हुआ था शदीद कोई बोरिंग तरीन ड्रामा है, बस फहाज धोए जा रहे हैं बेचारा। हाँ युसरा दोबारा कह रही है कुछ अनकही इतना प्यारा था। आई लव दिस एपिसोड सो मच। बिलाल और सजल इतने फायरी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत मजा आता है ये ड्रामा देखकर। ट्रू। अलीजा रहमान कहती हया है सीन मलिक जुबैर कहती। अच्छा भाई, अच्छा ये वही बात है कि उन्होंने उधर देखा था। हया है सीन मलिक जुबैर इन द एपिसोड वेयर मुतसिम एंड हया लेकिन हया नहीं पहचानी टुवर्ड्स गांव फॉर करीम्स दैट मुतसिम गेट्स ऑफ द कार एंड confronts Malik Zubair for his behavior. I hope in the next episode when Haya is making the video addresses to recognize Malik Zubair. No, she does not. No. आगे वो नीचे इन्हीं कमेंट का रिप्लाई भी देख तू ना। टोटल आमिर लाइव कहती मलिक जुबैर वाला सीन दिखाने के लिए ही हया को गांव भेजा गया था, कौन उसी ने देखा हुआ था। अच्छा ठीक है,
फिर आगे उन्होंने टाइम स्पेंडिंग की हुई है कि इस एपिसोड में जाके इस टाइम हाँ, पे जाके हाँ, देखें। अच्छा, अरफा आसिफ कह रही हैं वाह दिल के साथ, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट द कमेंट। जाते जाते क्या आपका पैगाम होगा अपने दर्शकों के ज़्यादा तो लिए? ये कहना चाहूँगा कि मेरी सारी एनर्जीज जो है लग गई हैं आज मेरे अंदर जितनी थी, अभी कोई मुझे एकदम कोई दौरा आया। चले अब हमें फिर आपसे इजाजत लेना मांगता है, ठीक है? मजीद इस तरह बड़ी की कोई वीडियोस- सख्त नींद आई है, ऐसे उसने आके कुछ किया है। मजीद इस तरह की कोई वीडियो एक देखने पॉइंट मेरी बाजी चली है, पता नहीं देख ले वो तो डर जाए, मगर मच क्या मुंह खोलते होंगे। हाँ, हाँ ओके। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे और अरसलान खान को इजाजत दें, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।